कबीरदास जी ने भी इस बात को कहा, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन पक्षी को छाया नहीं, मतलब किसी प्यासे को पानी नहीं, भूखे को रोटी नहीं, किसी को सहारा नहीं, है ना। आजकल माँ बाप को घर में बेटों के पास आसरा नहीं मिल रहा, सहारा नहीं मिल रहा, तो बड़े हैं तो फिर क्या मतलब। आप बहुत पैसे वाले हैं, आपका बहुत नाम है, पर आपके द्वारा किसी को सहारा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बड़े होने को क्या कह रहे कबीरदास, बड़ा हुआ सो क्या हुआ। खजूर तो सबसे बड़ा होता है, खजूर का पेड़, लेकिन किसी पक्षी को भी छाया उपलब्ध नहीं करा पाता। गर्मी आती है तो हम लोग पीपल की, नीम की छांव ढूंढते हैं, उसकी छांव में कौन, किसको छाया मिलेगी। तो ऐसे बड़े भगवान से कहो, प्रभु हम ऐसे बड़े ना बने। एक बार कुएं से नदी ने कहा, ए कुआ, कुआ जानते हैं ना, कुएं, एक कुएं से नदी ने कहा, ए कुआ चल मैं तुझे बड़ा बनाती हूं, समुद्र से जोड़ती हूं। कुआ भाई साहब बोले, नदी बहन देख, मुझे तो कुआ ही रहने दे, मैं समुद्र से जुड़ना नहीं चाहता। क्यों, अरे बहुत बड़ा है वो। ना ना, समुद्र बहुत बड़ा है बहन, नदी, लेकिन वो किसी के काम नहीं आता, किसी की प्यास नहीं बुझाता। मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, हजारों के काम रोज आता हूं। आप बहुत बड़े हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप छोटे हैं पर समाज के काम आ रहे हैं, तो आप छोटे अच्छे हैं, आप काम आ रहे हैं ना, इसलिए काम आइए, किसी की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, किसी की पीड़ा को सुनिए और समझिए। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं अपनी पीड़ा लेकर आती हैं कि बेटे ने सताया, बहू ने सताया। इन माओं की पीड़ा इनके बच्चे ना समझ पाए, ये दास अनिरुद्ध समझ जाता है, और उन माओं की पीड़ा को समझकर बस हम तो केवल किसी के आंखों के आंसू पहुंच सकते हैं तो पहुंच लीजिए, हम किसी के आंखों के आंसू के कारण ना बने। हमारे द्वारा किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, बल्कि हम कोशिश ये करें कि हमारे कारण आंसू ना आए, बल्कि हम कारण बने किसी की आंखों के आंसू को पहुंचने का। हम कारण बने कि हम आपके आंखों के आंसू पहुंच पाए, हम कारण बने कि हम किसी का सहारा बन पाए। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर वंदिर मत जाया करो, माँ बाप की सेवा किया करो, दीन दुखी की सेवा किया करो, क्योंकि जैसे इंसान में ईश्वर दिखता है ना, उसी को पत्थर में भी भगवान दिख सकते हैं। जो इंसान में भगवान को ना देख पाया, जो माता पिता में ईश्वर को ना देख पाया, वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा। आपने एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली है। आपने ये गलतफहमी पाल ली, आपको लगता है महाराज जी मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, महाराज जी मेरे बाद क्या होगा मेरे बच्चों का। सब बढ़िया होगा, तुम आराम से मरो, सब बढ़िया होगा। ऐसे ही तुम्हारे बाप दादे सोचते थे कि मेरे बच्चों का क्या होगा, देखो सब मर गए, ठीक चल रहा है कि नहीं, बोलो। आपके बाप दादे मर गए, ठीक चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, देखो। और इनके बाप दादों को चिंता इनकी थी और ये बढ़िया चल रहा है, आप तो आराम से मरो। इस गलतफहमी में ना रहो कि हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद भी सब ठीक होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा, सब ठीक होगा। मैं कुछ करता हूं ये गलतफहमी में मत रहो, भगवान सब करते हैं ये है सही बात। मैं कुछ करता हूं ये गलत है, भगवान करते हैं ये सही है। मैं कुछ, बताओ मैं क्या करता हूं, बताओ मैं क्या करता हूं, बोलो मेरी मां आप क्या करते हैं,
आप करते नहीं हैं, आप तो केवल वही करते हैं जो भगवान कराना चाहते हैं। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जो हो रहा ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप वृंदावन आए तो आप आए नहीं, भगवान की कृपा थी इसलिए वो बुलाए तो आ गए। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। फिर यहां पर आप एक सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी, फिर चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी होती है? फिर आप सवाल कर सकते हैं कि कोई गलत काम हम करते हैं तो पाप का दंड हमें क्यों मिलता है? जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर सब भगवान करा रहे हैं, फिर हम थोड़ी कुछ करने वाले हैं। तो यहां पर एक छोटा सा करेक्शन आपको करके देंगे हम, समझने के लिए कि संसार भगवान की मर्जी से चलता है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात सही है, लेकिन ईश्वर ने आपको बुद्धि दे करके कुछ निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर रखा है। ईश्वर ने आपको क्या दी है? बुद्धि। आपको बुद्धि दी है। आपको पता है ना, आपसे मैं कहूं कुएं में कूद जाओ, आप कूदेंगे? आपको मैं कहूं आग में कूद जाओ, कूदेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है। मतलब आपको ये पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो ईश्वर ने इतनी अक्ल तो दे रखी है। जब ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे रखी है तो आपको अपने रोजमर्रा के निर्णय तो खुद लेने पड़ेंगे कि चोरी करना सही है कि, यदि चोरी करना सही है, क्या आपका मन कहता है कि चोरी करना सही है? चोर कभी नहीं उसका मन कहता कि चोरी करना, वो जानता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी करता है। और जब जानते हुए तुम कर रहे हो तो फिर ये भगवान ने नहीं कराया, ये तुमने किया, इसका दंड तुम। क्योंकि ईश्वर ने आपको, गाड़ी में ब्रेक भी होता है, एक्सीलेटर भी होता है। ब्रेक की जगह ब्रेक दबाना है, एक्सीलेटर की जगह एक्सीलेटर दबाना है। तो आपको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप ये निर्णय खुद लो। कुछ चीजों के लिए ईश्वर ने स्वतंत्र कर रखा है। जैसे हमारे केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, हाँ या ना? तो कुछ केंद्र सरकार निर्णय लेती है, पर कुछ निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र होती हैं कि वो अपने राज्य के लिए बढ़िया डिसीजन खुद ले सकती हैं, हाँ या ना? ये देश चल रहा है केंद्र से, ये देश चल रहा है जोर से केंद्र से, लेकिन कुछ निर्णय राज्य ले सकता है, हाँ या ना? उसके अधिकार में है। चल तो रहा है केंद्र से, पर कुछ डिसीजन राज्य ले सकता है। उसी तरह चल तो रहा है भगवान की ओर से संसार, लेकिन कुछ निर्णय आप अपने सही गलत खुद लीजिए और उसका भुगतान भी आप खुद करेंगे। अच्छे का अच्छा और बुरे का उसके जिम्मेदार आप होंगे, ना कि ईश्वर। क्योंकि आपको पता था कि जो आपने किया वो गलत था। शराब पीते हो आप, आपको पता है कि ये गलत है, तो क्यों पीते हो? चोरी करते हो आप, आपको पता है कि ये गलत है, क्यों करते हो? झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप, सबको पता है, सबको पता है झूठ बोलना गलत है, क्यों बोलते हो आप? जब बोला है झूठ तो उस झूठ का पाप का भाग भी आपको ही मिलेगा, वो ईश्वर थोड़ी भोगेंगे। क्योंकि ईश्वर ने तो पाप पुण्य दोनों बनाए हैं। ईश्वर ने तो कांटे और गुलाब दोनों बनाए हैं। कांटे की जहां जरूरत पड़ती है वहां कांटे का प्रयोग कर लो, गुलाब की जहां जरूरत पड़े वहां गुलाब का प्रयोग कर लो। दोनों के प्रयोग के लिए आपको अक्ल चाहिए ना। भाई कांटा लग गया तो आप कांटे को कांटे से निकाल सकते हैं, इसलिए कांटा है। और महकाना है वातावरण को, तो गुलाब का प्रयोग कीजिए। तो दोनों ईश्वर को बनाना जरूरी था। अब आप कहेंगे जी भगवान ने बनाया ही क्यों फिर पाप को, झूठ को? नहीं, ईश्वर देखो, ईश्वर ने पाताल बनाया तो आकाश भी बनाया, ईश्वर ने स्त्री बनाई तो पुरुष भी बनाया, ईश्वर ने मां बनाई तो बाप भी बनाया। ईश्वर सब बैलेंस करके चलते हैं। ईश्वर ने झूठ बनाया तो सच भी बनाया। अब यह निर्णय आपको लेना है कि आपको झूठ पर चलना है कि सच पर चलना है। ईश्वर ने दया बनाई तो निर्दयी भी, निर्दयता भी बनाई। जल्लाद, कसाई, एक के अंदर है दया और दूसरा है जल्लाद। अच्छा ये बताओ, ईश्वर ने ये दो दो क्यों बनाई? झूठ क्यों बनाया? झूठ बनाते ही ना तो कोई झूठ ना बोलता, फिर पाप ना लगता। एक बात बताओ, ये ईश्वर ने ये
इतना निर्दयी कोई आदमी कितना क्रूर होता, क्रूर निर्दयी जल्लाद क्यों होता है? और कोई आदमी इतना दयावान कि चींटी को दाना डालता है, और कोई इतना क्रूर होता है कि आदमियों का जिंदा गर्दन काट देता है, जिंदा बच्चों को मार देता है, जल्लाद निर्दयी। तो ईश्वर ने एक तरफ तो दया बनाई, दया, और दूसरी तरफ निर्दयी बना दिया, निर्दयता भर दी किसी किसी के अंदर। अब मुझे ये आप लोग समझाओ कि ईश्वर ने ये दोनों क्यों बनाए? क्या उत्तर है आपके पास? है तो दीजिए, वरना हम आपको उत्तर देंगे। है इसका उत्तर आपके पास? ईश्वर ने झूठ क्यों बनाया? हां, इसको गहराई से समझोगे तो पता लगेगा कि यदि रात ना होती तो दिन का कोई महत्व ही ना होता, यदि झूठ ना होता तो सच का कोई महत्व ही ना होता, कोई कीमत ही ना होती, कोई वैल्यू ही नहीं होती। यदि जल्लाद ना होता, निर्दयी ना होते, तो दया की कोई कीमत ही नहीं होती। हाँ या ना? अच्छा बताओ, ईश्वर ने प्रैक्टिकल में एक सेपरेट भी बनाया है एक कुछ चीजें। जैसे दो पुष्पों की मैं बात कर लूं, सुन रहे हैं आप लोग? तो सुनो। दो फूल होते हैं, एक होता है गुलाब का, एक होता है गेंदे का। इन दोनों पुष्पों में थोड़ी सी भिन्नताएं हैं। क्या भिन्नता? कि गुलाब के पुष्प में, गुलाब के पेड़ में कांटे बहुत होते हैं, और गेंदे के पेड़ में कांटे बिल्कुल होते हैं। गेंदे में एक भी कांटा नहीं होता, जबकि गुलाब के पास सैकड़ों कांटे होते हैं। बोलो हां। अब आप सोचेंगे कि ईश्वर ने गुलाब के पेड़ पर कांटे क्यों बनाए? अब बताइए कि बाजार में गुलाब ज्यादा महंगा मिलता है या गेंदा? उत्तर दो। कीमत किसकी ज्यादा है? जो कांटों के पास है, कीमत उसी की ज्यादा है। जिसके बीच में कांटे नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में यदि दुख ना होता तो सुख की कोई वैल्यू ना होती, कोई कीमत ना होती। इसलिए दुख फिर सुख, हानि ना होती तो लाभ की कीमत क्या होती? इसलिए ईश्वर ने बैलेंस, कांटा ना होते गुलाब में तो गुलाब की कीमत क्या होती? गेंदे में तो नहीं है, तो कीमत कहां? इसलिए ईश्वर ने जो बनाया है, दूध बनाई तो शराब भी बनाई। अब ये तो डिसीजन आपका है ना कि दूध पीना है कि शराब, सही पर चलना है कि गलत पर। ईश्वर ने तो दोनों रास्ते बनाए हैं, और दोनों के परिणाम भी अलग अलग हैं, दोनों की कीमत भी अलग अलग है। इसलिए जमाना, आप क्या बोलते हैं महाराज जी, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे सारे बोलने दो भाई, रास्ता तो दो ही है ना। कोई झूठ पर चल रहा है तो चलने दो ना, हम सच पर चलेंगे। कोई निर्दयी है तो रहने दो ना, हम दया पर चलेंगे, हम दया पर चलेंगे। इसलिए मेरी मां, रास्ते दो हैं, तीसरा कोई एक धर्म का, एक अधर्म का। भगवान के हृदय से धर्म प्रकट होता है और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट होता है। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सब कुछ सारे भगवान की ही संतान है। ईश्वर सब बनाया है, लेकिन ईश्वर ने आप लोगों को बुद्धिमान भी बनाया है। आप लोगों के अंदर ईश्वर ने इतनी बुद्धि तो दी है कि आप ये जान सको कि आपके लिए क्या गलत है और क्या। इसलिए अंतिम डिसीजन आपका है। मेरा काम है समझाना, मैं आपको बेहतर समझा ही सकता हूं। मां बाप बेहतर संस्कार दे सकते हैं, गुरुजन बढ़िया बढ़िया समझा सकते हैं। चलना ना चलना आप पर निर्भर करता है। तो जो आप रास्ता अपनाएंगे उसी का फल पाएंगे। झूठ का अपनाएंगे तो झूठ का फल मिलेगा, सच का अपनाएंगे सच का मिलेगा। दुर्योधन ने झूठ का रास्ता अपनाया तो उसे झूठ का फल मिला, और अर्जुन ने सही रास्ता अपनाया तो उसे सही का फल मिला। दोनों को फल मिला, एक का नाश हो गया, एक की जय जयकार हो गई। फल दोनों को मिला, क्योंकि जो झूठ पर था उसका नाश हो गया, जो सच पर था उसका यश कीर्ति बढ़ गई। रावण झूठ पर था, राम सच पर थे, तो रावण के पुतले जलाए गए, राम के मंदिर बनाए गए। रास्ता दो ही है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है।
एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता। इसलिए कहता हूं गलत रास्ते पर ना चलना। आप कहो तो महाराज जी सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब जाए चूल्हे में, तुम क्यों चलो? तुम क्यों चलो? तुम्हारे पास तो अक्ल है ना, समझ है ना, फिर दोष ना देना ईश्वर को। हाँ, कर्मन की गति न्यारी मेरी मां, भगवान सब। तो आप में से कोई बंधा हुआ नहीं है। दोष किसी को मत दीजिए कि हमारे को दुख आया, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये जो दशरथ जी रो रहे हैं, मेरा राम मुझे छोड़कर मत जाओ, ये तुम कैकई को दोष मत दो, ये दशरथ जी के ही कर्मों का फल है। इन्होंने भी तो रुलाया था ना श्रवण के माँ बाप को, मार दिया था श्रवण को। अब भाई किया है तो भोगना पड़ेगा। भगवान के बाप को भी भोगना पड़ा है, तो अरे गरे नत्थु खैरे की क्या कहें साहब। कर्मों का दंड तो भगवान के बाप को भोगना पड़ता है। श्री दशरथ जी ने रो रो करके, तड़प तड़प करके प्राण त्यागे। हाँ या ना? विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया है। अरे श्रवण के माँ बाप को भी दुखाया। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया है। न देना दोष दशरथ को, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। दशरथ जी को दोष मत दीजिए, ये तो अंधा अंधी के पापों का फल था कि उनके जीवन में दुख आया। अब आप कहेंगे अंधा अंधी ने क्या पाप किया? हाँ, श्रवण कुमार के जो माता पिता थे उनकी हिस्ट्री जानते हैं आप? नहीं जानना चाहोगे तो जानो। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो अयोध्या के थे, अयोध्या क्षेत्र के थे। और श्रवण के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े सेठ साहूकार थे, पैसे वाले। उनके घर में एक झाड़ू पोंछा लगाने एक बाई आती थी, तो वो सेठ जी ने वो कहा उस बाई पर, उस महिला पर नजरें रखी, और वो महिला को भी पैसे का लोभ आया, तो उसने भी सेठ साहूकार को आई लव यू बोल दिया। दोनों का चक्कर चालू हुआ, और जब दोनों का चक्कर चालू हुआ तो सेठ की पत्नी को चला पता। भाई पत्नी को तो पता चल ही जाएगा कि मेरे पति का ये किसी और से नैन मटक्का चल रहा है। और वहां पे जो वो झाड़ू पोंछा करने आई, उसके पति को पता लगा कि मेरी पत्नी तो फलाने जिसके घर में काम करती उसी से उसका कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। तो वो शिकायत लेकर राजा के पास गए। वो शिकायत लेकर राजा, उस समय अयोध्या के राजा उन्होंने, ये उस समय राजा थे अज। उस समय अयोध्या के राजा कौन थे? अज, दशरथ जी के पिताजी। ये तब की बात है जब उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे और दशरथ जी छोटे से थे। तो अज वहां के राजा थे, तो अज के पास ये केस गया। वो जो काम वाली उसकी पत्नी, वो अपने पत्नी का पक्ष रखा, महाराज मेरी पत्नी को इस पैसे वाले व्यक्ति ने फंसा लिया। और उसकी पत्नी ने राजा से कहा, महाराज मेरे पति को इस महिला ने फंसा लिया, अब अज को न्याय करना है।
तो अज ने पूछा दोनों को बुलाकर, क्यों तुमने इस पुरुष से संबंध बनाए? वो महिला बेचारी डर गई, हाँ महाराज गलती हो गई, मैं पैसे के चक्कर में पड़ गई। पुरुष से, क्यों तुमने इस महिला से संबंध बनाए? महाराज गलती हो गई, गलती हो गई। राजा ने कहा गलती हुई है, तुम्हें दंड दिया जाएगा। क्या दंड दिया जाए? बोले तुम्हारे अंदर ये अपराध की भावना कहां से आई? आंखों से। तुम दोनों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। पहले का दंड था। तुम्हारे अंदर ये वासना कहां से प्रवेश करी? तुमने पहले देखा ना, तो रूप देखा तो सुंदरता मन में बसी और तुमने गलत काम किया तो तुम अंधे। दोनों की आंखें फोड़ दी गई। ये राजा का न्याय था। आंखें फोड़ दी गई, सेठ की और उस महिला की आंखें फूटी। अब राजा ने बोला कि आंखें तो फूट गई, ये तो था दंड, लेकिन अब तुम्हारे इस कुकृत्य से कहीं हमारे समाज में ऐसी मानसिकता औरों के अंदर ना आए। आप जैसे लोग यदि समाज में रहोगे तो कल को आपका आचरण कोई दूसरा अपनाएगा। किसी और महिला, किसी और पराई स्त्री पर नजर, किसी और पराये पुरुष पर नजर रखने वाली ऐसी स्त्रियां और ऐसे पुरुष समाज में हो गए तो ये समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए इन लोगों को देश निकाला दे दिया। तो वो अयोध्या की सीमा से निकलकर बाहर चले गए और वहां सरयू के तट पर किसी जंगल में दोनों पति पत्नी, अब वो दोनों, अब राजा ने बोला तुम दोनों का रहो साथ में। अब उसकी पत्नी ने भी अपने पति को साथ में नहीं रखा और इस पुरुष ने भी अपनी पत्नी को साथ, अब वो दोनों साथ में रहे और दोनों जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे और दोनों के अंदर अब गिलानी हो गई कि हम लोगों ने गलत किया। दोनों के अंदर क्या हो गई? जोर से गिलानी। और दोनों के अंदर जब गिलानी हुई, दोनों ने सोचा कि हमने बहुत गलत कार्य किया है और जब गिलानी हुई तो दोनों ने फिर मन भगवान में लगाया और दोनों का हृदय शुद्ध हो गया, मन प्रभु में लग गया। और जब मन प्रभु में लगा तो फिर उनके प्रभु भक्ति के कारण उनके घर में जो संतान हुई वो श्रवण कुमार हुई। तो श्रवण कुमार को मारा दशरथ जी ने और फिर उनके पिता उनके वियोग में रोए, क्योंकि भाई आपने भी तो किसी को रुलाया, किसी की पत्नी पर कब्जा कर लिया, किसी के पति पर आपने रुलाया तो आपको भी रोना पड़ेगा। तो ये उनका हिसाब किताब था। तो उनका हिसाब किताब उन्होंने भोगा और दशरथ जी का हिसाब किताब उन्होंने भोगा। इसलिए कहता हूं सब तो अपना ही हिसाब किताब भोग रहे हैं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। इसलिए जीवन में जब दुख मिले तो दोष किसी को ना दो, ये हमारे ही कर्मों का दंड है। कब पाप उदय हो जाए, कब पुण्य उदय हो जाए, ये तो हमारा ही किया है। इसलिए आप में से कोई भी बंधन में नहीं है, अपने आप को बंधन में ना माने। हम तो मुक्त हैं, भगवान की हैं, भगवान की शरण में हैं। तो आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? कोई नहीं। इसलिए झूठे मूठ का बंधन ना पालो। आप मुक्त हैं, आप भजन कीजिए, आप भगवान का चिंतन कीजिए, परिवार के साथ रहिए, लेकिन बंध करके नहीं, मुक्त होकर के रहिए। बंधन तब होता है जब आप परिवार के बिना जी नहीं पाते। जीना तो पड़ता है साहब। देखो जीवन में दो बातें सीखनी है। आपने नारियल दो प्रकार के देखे होंगे। नारियल कितने प्रकार के? एक कच्चा नारियल, एक पका हुआ। दोनों नारियल आपने खूब देखे होंगे। ये कौन सा नारियल है? जोर से कौन है? कच्चा है, ये पका हुआ। ये नारियल है पका हुआ। और कच्चा नारियल कैसे होता है? कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका होता है। जो नारियल की खोपड़ी होती है ना, उससे चिपका होता है। कच्चे नारियल को बजाओगे तो पानी बजेगा, नारियल नहीं बजेगा। पक्के नारियल को बजाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। वो खोपड़ी को छोड़ देता है पका हुआ नारियल। इसलिए कच्चा नारियल तोड़ने से ना खोपड़ी टूटती है तो नारियल का गोला भी टूट जाता है, जबकि पके नारियल को तोड़ो तो खोपड़ी टूटती है पर गोला नहीं टूटता। बात सही है या गलत है? समझ में आ रही है? तो कच्चा नारियल जो है वो चिपका हुआ है, किससे? खोपड़ी से।
खोपड़ी मतलब जो नारियल का जो हिस्सा, हम उसे खोपड़ी बोल रहे हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? नारियल की खोपड़ी बोले उसे। तो नारियल की खोपड़ी से चिपका हुआ नारियल का गोला, कच्चा नारियल चिपका हुआ है और पका हुआ नारियल चिपका हुआ नहीं है, हाँ या ना? अब आप बताओ कि आप कच्चे नारियल हो कि पक्के नारियल हो? आप अपने पत्नी से, पति से, परिवार से, पैसे से कच्चे नारियल की तरह चिपके तो नहीं है जैसे वो खोपड़ी से चिपका है। यदि आप चिपके हैं तो फिर आप कच्चे हैं। नारियल का गोला नारियल के अंदर ही तो है, खोपड़ी के अंदर, लेकिन वो चिपका हुआ नहीं है। रहना परिवार में है पर कच्चे नारियल की तरह चिपक कर नहीं, पक्के नारियल की तरह अलग रहना है। रहो नहीं के बीच में, पत्नी परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो पर संसार से इतने अटैच मत हो जाओ, कच्चे नारियल की तरह चिपक मत जाओ, क्योंकि चिपकोगे तो नुकसान है। क्या नुकसान है? नुकसान यह है कि जैसे किसी की पत्नी मर जाती है, जैसे आप किसी की पत्नी मर गई तो जब पत्नी मरी तो आदमी रोता है, रोता, अरे मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। अरे भाई तू नहीं मरा, तेरी पत्नी मरी है। पत्नियां भी रोते, मैं तो मर गई, मैं तो बर्बाद हो गई। तू कहां मर गई? पति मरा है। लेकिन आप पति के मरने को, पत्नी के मरने को आपको लगता मैं ही मर गई या मैं ही मर गया। यही है कच्चा नारियल कि खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया, क्योंकि वो बाहर वाले से अटैच था, खोपड़ी से चिपका था। आप संसार से यदि ज्यादा चिपक जाएंगे तो परिवार में कोई भी मरेगा तो आपको लगेगा मैं मर गई, मैं मर गया। संसार में रहना है पर इतने चिपक करके नहीं। ये याद रखना है कि एक दिन पत्नी को जाना है, पति को जाना है, इसलिए हम रहें साथ में लेकिन इतने आसक्त होकर नहीं। ये याद रखें कि हम दोनों में से एक को जाना है और फिर हमें अकेले रहना। इसलिए अभी से अभ्यास सेट कर लो दिमाग। तुम दोनों के मरने की तिथि एक नहीं होती ना। पति और पत्नी के मरने की तिथि एक होती है क्या? कोई करोड़ों में एक केस ऐसा हो जाए कि उसी दिन पति मरा तो उसी दिन पत्नी मर गई, ऐसा कहीं करोड़ों में एक आध केस ऐसा भी मिल जाएगा आपको, है ना? लेकिन अधिकांश क्या होता है? अलग अलग आए हैं और अलग अलग जाएंगे। इसलिए संसार से इतना मोह ना कर लो कि आप बस रोते ही रहें। रोना है पर संसार की याद में नहीं, भगवान की यादों में रोइए। ये संसार तो मिला है, चला जाएगा। हम मिले आपको, हम भी तो चले जाएंगे। आप मिले हमें, आप भी तो चले जाएंगे। आप मिले ही हमें क्यों हो? जाने के लिए। ऐसे ही है संसार। इसलिए संसार से ज्यादा मोह नहीं। चलो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो। मैया पकड़ लो मेरी मां, जोर से दबाओ ऐसे कस के और जोर लगा के, और अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? हाँ, यही तो हम समझा रहे हैं कि संसार को पकड़ने में दुख है, संसार को छोड़ने में। इसलिए छोड़ो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के जंगल चले जाओ, रहो पर पक्के नारियल की तरह रहो, कमल की तरह। कमल पानी में रहता है लेकिन पानी की एक बूंद कमल को प्रभावित नहीं करती। एक बूंद डालेंगे तुरंत नीचे गिर जाएगी। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। रहना है। पत्नी का पूरा ख्याल रखो। पत्नी, बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, पर बेटे से इतने बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा बेटा, ये सब नहीं। बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, है ना? पत्नी के पास रहो, पत्नी से प्रेम करो, पत्नी की जिम्मेदारियां पूरी करो, परंतु ये नहीं कि मैं तुम्हारे बिना कह। और देखो, बात आप कितना भी ये कह लो कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी या रहूंगा, लेकिन बाद में आदमी रह ही लेता है। तो जब रह ही लेते हो तो रो रो के क्यों रहना? थोड़ा प्रसन्नता से रहो। बस बात इतनी समझा रहे हैं आपको कि रहना तो है, रो के क्यों? हंस के रहो। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? तो हम
बंधन में नहीं, भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, बंधन से मुक्त हो गए। भगवान को लेकर चलने वाला मुक्त है। और कन्या को कृष्ण को रखा, कन्या को वसुदेव जी लाए, पुनः बंधन में बंध गए। पूतना मौसी आ गई भगवान को मारने। जैसे ही पूतना मौसी आई, रूप बदलकर भगवान ने आंखें मूंद ली। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती थी। आज भगवान को मारने का प्लान बनाकर पूतना जब चली तो भगवान उस समय बिस्तर पर लेटे, पालने पर झूला झूल रहे थे कि पूतना मौसी आई। भगवान ने मौसी को देखा और देखते ही आंखें मूंद ली। और पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें क्यों मूंदी, इस पर ऋषि मुनियों ने बड़े भाव दिए। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि पूतना भगवान को मारने आई है और भगवान तो तारने का बहाना ढूंढते हैं कि कोई बहाना मिल जाए तो तार दें। तो पूतना को तारने का बहाना, भगवान सबको तारते हैं, है ना। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए मूंदी क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, भीतर से बड़ी कपट भर के लाई है। भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर होता है भीतर छल कपट भर के लाता है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद, है ना मेरी मां। पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है जबकि भीतर से छल कपट भरा पड़ा है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए पूतना को। भगवान कहते हैं मुझे वही पा सकता है जिसके अंदर निर्मलता हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को वही पाता है जिसके अंदर निष्कपटता हो, निष्कपट निष्काम। मैया सो रही हो मेरी मां? भगवान तो बहाना ढूंढते हैं, कौन सा कौन सा कौन सा बहाना? तारा है सारा जमाना। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। ऐसे मैया यशोदा कन्हैया का श्रृंगार कर रही थी कि गोपियां आगे। मैया ओ यशोदा का हुआ बहन, काय गला फाड़ रही है? अरे बहन तो कु पतो ना है तेरे लाला ने का उधम क्यों का उत्पात कर राख्यो है या नहीं? अच्छा का क्यों मारे लाला ने? भैया तो को पतो ना है ना बहन, मोको तो कछु ना है पतो। अरे बहन तेरे लाला ने हमारे सबरे बच्चन को बछड़न को खोल देवे, सारा बछड़ा जाए और दूध पी के आ जाए, गैया दोहवे को समय ना मिले। अच्छा ऐसो काम करे? हाँ मैया। और का बताऊं मैं तो कू? हाँ हाँ बताइयो तो सही। अरे मैया तेरे लाला ने जब हम याकू कहें च्योरे लाला चोरी से माखन काहे को खावे, तेरे घर में माखन की कमी है का? तू आके मांग लियो कर, हम तो को खवायो करेंगे। कन्हैया बोलो सखी कामों को भिखमंगा समझ राखो है तैं तूने, तो चोरी काई को करे, बड़ो बाप को बेटा है। अरे मैया अरी सखी चोरी के मक्खन को स्वादी कछु और आवे, ऐसी बातें करे भगवान। मैया बोली कि जब मेरे लाला ऊधम कियो करे तो तुम डांट दियो करो। अरे मैया जब याकू हमें डांटे तो हमारी तरफ देख के ये ही करके हंसे, और जब या की मुस्कान हम देखे तो हम सारो गुस्सा भूल जाएं। तेरे लाला की मुस्कान में ना जानो कौन सा जादू है। सारे मक्खन खावे मैया, सबरन को ग्वाल वालन को लुटावे, और याऊ से पेट ना भरे या को तो बंदरन को खवावे। तेरो लाला चोर है गयो मैया। अच्छा अब मैया बुलाई कन्हैया। हाँ मैया का है गो? अरे लाला यहाँ सखियां बोल रही हो तू चोर है गयो। ना मैया मैं चोर ना हूं। तो दारी के तू काहे को जावे घर घर चोरी करवे, क्यों मक्खन काहे को चुरावे घर में? तो को मक्खन की कमी है का? अरे मैया तू ही बता, जब मेरे घर में इतनो मक्खन है और तू खाए पीवे की ताई रोके थोड़ी, जब इतनो मक्खन है तो मैं इन सखियन के घर में जाके चोरी काहे को करूंगो? तो सखा लाला यो बता के फिर ये चोरी की तो पे शिकायत काय को करें? अरे मैया तो ना समझ रही, ये सारी सखियां मेरे गाल को पकड़ पकड़ के कहें कन्हैया मेरे से ब्याह करेगो, मेरे से ब्याह करेगो। अब तू ही बता मैया मैं इतनों सो कन्हैया इन
सखियन से ब्याह कैसे करूंगा? ये सारी गोपियां मेरे से ब्याह करना चाहे मैया, पर मैं तो कुछ सच्ची बताऊं, मैं इन सखियों से ब्याह ना करूंगा। तो मैया बोली अच्छा तू ही बता दे, तू किससे ब्याह करेगा? मैया मैंने तो फिक्स कर रखे हो है। अरे राम राम, तने फिक्स कर रखे हो? मोको पतो ही ना है। किससे फिक्स कर रखे हो? अरे मैया तो को पतो ना है, वो बरसाने के राजा है ना ब्रसभानु जी। हाँ 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 हाँ, तो उनकी छोरी है। हाँ हाँ, क्या नाम है उसका? मैया तू ही बता नाम का है। तो को पतो ना है? मैया मैंने तो सुन रखे हो, को नाम राधा है। मैं तो भाई से ब्याह करूंगा मैया। अब तो मैया यशोदा लाला की बातन में बहल गई और माता यशोदा लाला की बातन में आई गई। सारी गोपियां भगवान की बातें सुन सुन के मुस्कुरा कर चली गई। गोपियां शिकायत करने जो आती थी, वो शिकायत तो एक बहाना था। शिकायत तो एक बहाना था, उन्हें तो बस कृष्ण का दर्शन पाना था। कृष्ण का दर्शन पाने के लिए शिकायत के बहाने गोपियां आती थी। बहाना, भगवान गोपियों के घर जाकर जो बाल लीला करते, कभी ग्वाल वालों को लेकर जाते, भगवान के सारे ग्वाल वाल, भगवान ने एक टीम बनाई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। एक मंडल बनाया ग्वाल वालों का, सारे ग्वाल वाल जाके चोरी करते। कोई खिड़की से घुस जाए तो दरवाजा खोल दे, सब घुस जाए तो ग्वाल वालों का गोला बने, तो भगवान ऊपर चढ़े तो मटकी से मक्खन निकाले, सबको बांटे। ऐसी लीला चलती भगवान की। एक सखी, एक दिन भगवान अपने आंगन में खेल रहे थे, धूल मिट्टी के साथ खेल रहे थे। तभी वहां से एक सखी गुजरी, तो सखी ने कन्हैया को देखा तो वो बिल्कुल टुकुर टुकुर देखती रह गई। तो बगल से कोई निकला तो उसने बोला चोरी सखी नजर लगाएगी छोरा का। तो सखी बोली ऐसे तो खड़े नहीं हो सकते, लोग टोक देंगे। तो वो ना गौशाला सामने थी, तो गोबर भरने लग गई टोकनी में। और जब गोबर भरने लग गई तो गोबर भर के उसने कन्हैया को इशारा किया, कन्हैया यहां। कन्हैया आए। सखी बताओ कन्हैया एक छोटी सी मदद कर दो। हाँ कन्हैया ये टोकनी जरा मेरे उठवा कर माथे पे रखवा दो। अब छोटे से कन्हैया ना टोकनी उठवा रहे हैं। अब कन्हैया की ताकत कितनी लगी होगी, लेकिन गोपी तो केवल टोकनी, ना उसे गोबर चाहिए ना कुछ चाहिए, वो तो केवल इसी बहाने कन्हैया का स्पर्श करती है, कन्हैया को टुकुर टुकुर जी भर कर देखती है। टोकनी भरी और चली, तो बाहर फिर गोबर फेंक के आई, फिर गोबर भरने लग गई। फिर कन्हैया को बुलाती, कन्हैया जरा टोकनी उठवा दो। कन्हैया फिर उठवाते हैं। कन्हैया बोले तू बार बार मोको बुलाए के टोकनी उठवा रही है, ये बताइए टोकनी उठवावे के बदले तू मोको देगी का? सखी बोली तो को का चाहिए कन्हैया? अरे सखी का चाहिए, नेक तेरे घर आऊंगा तो मक्खन को गोला देगी। हाँ हाँ। अच्छा ये बता कैसे हिसाब होएगा? मैंने 2 बार तेरी टोकनी उठवाई, 2 गोला है गए। अब तीसरी बार फिर आई। कन्हैया बोले अब सुन, 2 के बाद गिनती मोकू ना आवे। अब तू तो एक काम करे, मेरे माथे पर टीका लगा दे गोबर के। 1 बार लगाया तो 1 टीका, 2 बार उठाया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरे मुंह में गोबर का टीका गोपी ने लगाया। भगवान का पूरा मुंह गोबर गोबर हो गया। अब वो सखी ने देखा कि मैया यशोदा आ रही है तो भाग गई, और जब भागी तो मैया यशोदा बुलाई कन्हैया। हाँ मैया। जब कन्हैया गए मैया बोली लाला तैने का कर रखो गोबर से, तैने मुंह काय को गीलो कर रखो है, ला तेरे मुंह साफ कर दूं। अरे मैया मुंह में पानी मत फेरियो, पूरा हिसाब चौपट है जाएगो। मैया बोली काय को हिसाब है, गोबर है तेरे मुंह में। मैया गोबर ना है, हिसाब है। मैंने जितने, अच्छा तू गिन के बताइयो कि मेरे मुंह में कितने टीका लगा रखे हैं गोबर के। मैया बोली लाला का मैं गिन पाऊं, तेरे मुंह में टीका ना है, पूरा मुंह गोबर से भरो है। मैया तू गिन ना पावेगी, तो को गिनती ना है। अब कन्हैया दौड़े, बाबा 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 तुम बताओ गिन के कि मेरे मुंह में कितने टीका लगे गोबर के। तो बाबा गिन रहे, 1 2 गिन रहे, इकनी 1, दूनी 2, त्रिका 3, चौके 4, पंचे 5, छक्के 6, सत्ते 7, अट्ठे 8, नाम 9, धाम 10 टीका लगे। अच्छा हाँ मैया आप साफ कर दो, 10 गोले है गए। अब मैया कन्हैया को, भगवान इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं, इतने प्यार से भगवान बोलते हैं, इतने प्यार से भगवान मैया मैया कहते हैं, बाबा बाबा कहते हैं कि मैया बाबा तो आनंदित हो जाते हैं। और
भगवान की ये दिव्य बाल लीलाएं मनमोहक तो हैं ही, ये केवल मैया और बाबा का ही मन नहीं मोहती, ये ब्रह्मा का भी मन मोह लेती हैं, और युगों बाद भी आज हमारा और आपका भी ये लीलाएं मन मोह लेती हैं। इसलिए भगवान का नाम है मनमोहन। भगवान का नाम क्या है? जो मन को मोहित कर ले उनका नाम मनमोहन। भगवान बड़े प्रेम से मैया उनका श्रृंगार करती है। अच्छा, मैया कन्हैया का सारा काम खुद करती है। कन्हैया की सेवा के लिए मैया ने कोई नौकर नौकरानी नहीं लगा रखे। कन्हैया को नहलाना, कन्हैया का श्रृंगार करना। तब मां के कहने पर मरे हुए वो पुत्र जिन्हें कंस ने मार दिया था, उन 6 पुत्रों को भगवान श्री कृष्ण ने लाकर अपनी माता देवकी को सौंप दिए थे। ये रहे, मतलब कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी माता देवकी संतुष्ट नहीं थी। यदि संतुष्ट होती तो फिर उन्हें दूसरे बच्चे की क्या जरूरत थी। लेकिन यशोदा भी तो मांग सकती थी, कन्हैया तू भगवान है तो मुझे भी बेटा दे ना, मुझे कोई और बेटा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल कृष्ण चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं चाहिए सिवाय। यशोदा मां ने कृष्ण के सिवा कुछ और नहीं चाहा, जबकि देवकी मां ने कृष्ण के सिवा कुछ और बेटों को भी चाहा। ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड भागवत जी में लिखा हुआ है। माता देवकी के 6 पुत्रों को भगवान ने वापस किए थे, मरे हुए जो कंस ने मार दिए थे, लौटाए। इसलिए मां यशोदा के प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता, जैसे राधा रानी के प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। फर्क इतना है कि मां यशोदा के अंदर जो प्रेम है वो मातृ प्रेम है, मां वाला, और राधा रानी के अंदर जो प्रेम है वो प्रेम कृष्ण को पति के भाव वाला प्रेम है। तो प्रेम तो अपने आप में दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए प्रेम की अधिष्ठात्री राधा है और प्रेम की अधिष्ठात्री मां यशोदा भी हैं, पर दोनों का प्रेम एक ममत्व का प्रेम है और एक पति और पत्नी का प्रेम है। दोनों प्रेम श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान की पत्नियां तो 16,108 हैं, लेकिन राधा रानी उन 16,108 में भारी हैं, क्योंकि प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। तो राधा कौन है कृष्ण की? राधा से कृष्ण का क्या संबंध है बताइए? मैया आप बताओ, राधा और कृष्ण का क्या संबंध है? लोग पता ही नहीं। ये गुलाबी मैया बताओ, राधा और कृष्ण का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? प्रेम का, और कोई रिश्ता नहीं? कौन सा? प्रेम का। भाई प्रेम के रिश्ते का नाम तो होता है ना। आप पड़ोसी से बात करो, आप पड़ोसन से बात करो तो लोग पूछेंगे कि आपका इससे क्या रिश्ता है, तो बताना पड़ेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा, बता। रिश्ते का नाम तो होता ही है ना, हर प्रेम के रिश्ते का नाम होता है। तो राधा और कृष्ण के प्रेम जो है, इस प्रेम के रिश्ते का नाम क्या है? क्या है राधा का कृष्ण से रिश्ता? भैया बताओ, हाँ आप बताओ, भैया बताओ, पीछे वाले, राधा और कृष्ण का क्या रिश्ता है? इस तरफ वाले भक्त बताएंगे। इतना लेट, इस तरफ वाले भक्त बताएंगे राधा और कृष्ण के प्रेम क्या रिश्ता है दोनों का? हाँ पीछे वाले, हाँ। अरे भाई देखो, इतनी सी बात नहीं पता, हर मंदिर में जाते हो, दर्शन दोनों का करते हो, बताओ और आज आपसे रिश्ता पूछा गया तो इतना लेट। राधा और कृष्ण सदा से पति पत्नी हैं। राधा और कृष्ण कौन है? सदा से, सदा से। और राधा कौन है? बताओ राधा कौन है? जोर से, जोर से।
लक्ष्मी, और कृष्ण कौन है? नारायण। तो लक्ष्मी और नारायण तो सदा से ही लक्ष्मी नारायण पति पत्नी है। और राधा जी और कृष्ण जी का विवाह हुआ भी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुआ। भाई साहब हुआ है, भांडीर वट में गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं। तो राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है कि नहीं? कहां हुआ है? किसने कराया है? ब्रह्मा जी ने। कहां लिखा है? गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता का 16वां अध्याय पढ़िएगा, मिल जाएगा। तो गर्ग संहिता को पढ़ा करिए, शास्त्रों को समझा करिए, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा करिए। तो राधा और कृष्ण, कुछ लोग कहते हैं ये केवल प्रियतमा है कृष्ण की, ना, पत्नी है। राधा कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग हुआ था, वो केवल श्राप के कारण। तो भगवान की दिव्य बाल लीलाएं मनमोहक हैं। एक दिन मैया ने कन्हैया को देखा कि माटी खा रहे हैं। मैया ने कहा, च्योरे लाल तेने माटी खाई? ना। मुंह खोल। इतना सा मुंह खोला भगवान ने, इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड का दर्शन कराया भगवान ने, इतने से। अच्छा, भगवान ने इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड क्यों दिखाया? ताकि भगवान ये बता सकें, क्योंकि भगवान ने अभी माखन चोरी लीला की है। लोगों को ये संदेह हो गया होगा कि ये कृष्ण कैसे भगवान है। भाई भगवान होते तो ये चोरी थोड़ी करते। भगवान बता रहे हैं कि हम तो लीला करने आए हैं, और ब्रह्मांड का दर्शन करा के लोगों को बता रहे हैं कि भाई तुम संदेह मत करना हमारी भगवत्ता पर। भगवान की भगवत्ता पर आपको कोई संदेह नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब भगवान बड़े प्रेम से अपनी दिव्य लीलाएं करने लग गए। माटी खाए, मुंह खोलकर दिखाया, कुछ नहीं दिखा मां को ब्रह्मांड। ये भगवान। कुछ लोग कहते हैं, अभी कल ही प्रश्नोत्तरी में मेरे से मैया बोली कि महाराज जी हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो मनुष्य हैं। अब कुछ लोग ना, आज हमारे देश में कुछ नास्तिक परंपराएं चलती हैं। कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, कहते हैं कि कृष्ण भगवान थोड़ी हैं, वो तो मनुष्य हैं। तो उनसे सवाल किया करो आप कि यदि कृष्ण मनुष्य हैं तो फिर किसी मनुष्य ने आज तक पहाड़ उठाकर दिखाया? यदि कृष्ण मनुष्य हैं तो फिर तुम भी तो मनुष्य हो, फिर आज तक कोई दूसरा मनुष्य पहाड़ क्यों नहीं उठाया? मतलब कृष्ण मनुष्य के रूप में है, मनुष्य नहीं। कृष्ण कौन है? मनुष्य के। हनुमान जी बंदर के रूप में हैं, बंदर नहीं है। गंगा नदी के रूप में है, नदी नहीं है। हाँ या ना? समझ में आ रही है ना बात? तो रूप में होना, भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में है, पर वो मनुष्य, वो भगवान है। अच्छा बताओ, यदि कृष्ण मनुष्य होते तो किसी मनुष्य के मुंह में ब्रह्मांड दिखता है? यदि मनुष्य होते तो जब 6 दिन के थे तो पूतना ने मारना चाहा, स्तनों में जहर भर कर लाई, तो 6 दिन का कोई बच्चा जहर पिएगा तो मर नहीं जाएगा, पर भगवान ने पूतना को मार दिया और बाल विवाह का नहीं हुआ। तो ये मनुष्य कर सकता है क्या भाई? कालकूट जहर को पचा सकता है मनुष्य? कृष्ण कौन है? बोलो, कृष्ण कौन है? कैसे सिद्ध होगा? कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो। मैया, ये मैया सिद्ध करेंगी, सोफे में बैठी। कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो। हाँ हाँ हाँ, भगवान की जितनी लीलाएं हैं उन लीलाओं को आप जरा ध्यान से सुने और समझें, तो वो लीला किसी इंसान की नहीं है, वो भगवान ही कर सकते हैं। इशारा समझते हो? समझदार को इशारा।
तो जो लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं मनुष्य हैं, थोड़ा उन्हें इशारा करो कि ये किस तरह से भगवान है भैया, तुम समझो जरा। भगवान काली अनाग पे कूद गए, काली अनाग के 101 फण थे, उसके ऊपर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाच रहे हैं। भागवत जी में लिखा है जंगल में आग लगी, सारे ग्वाल वाल गैयों को जलाने लगी, भगवान ने अग्नि पी ली। आग कौन पीता है भाई, तुम पी लोगे? फिर भगवान जन्म लिया तो जेल के अंदर अपने आप ताला खुल गए। आज तो कितने कैदी जेल के अंदर हैं मनुष्य, एक के लिए भी ताला नहीं खुला। तो कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में कौन है? क्योंकि जो कृष्ण के काम हैं वो किसी मनुष्य के काम से मैच नहीं करते, हाँ या ना? उनकी लीलाएं किसी मनुष्य की लीला से मैच, इसलिए वो भगवान है। तो जो आपको बोला करे थोड़ा आप भी उनको छाप दिया करो। पर आपके ये सब उत्तर पता होने चाहिए तब ना छापोगे। इसलिए हम आपको कथाएं सुनाते हैं, सुना करो, समझाते रहते हैं आपको। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया होगा कि कृष्ण पुत्र बनकर मिले? कहा मां यशोदा पिछले जन्म में कौन थी मेरी मां? कौन? धरा। किस किस को ये कथा याद हो गई है? हमने बहुत बार सुनाई है। धरा थी, इनके पति का नाम था नंद बाबा, पिछले जन्म में थे द्रोण। द्रोण नंद बाबा द्रोण थे और यशोदा माता धरा थी, दोनों पति पत्नी पिछले जन्म में भी थे। और ये संतों की खूब सेवा करते थे। द्वार पर कोई आता था तो भूखा नहीं जाता था, यहां तक कि इनके पास कुछ नहीं बचा तो जंगल की लकड़ियां काट कर लाते और जंगल की लकड़ियां काट कर बेचते और जो पैसा मिलता सेवा करते। एक दिन संत आए, इनके घर में अन्न का दाना नहीं था, तो बगल में सेठ जी के पास माता धरा पैसे उधार मांगने गई। तो उसने कहा कि तुम अपने स्तन हमें दे दो, तब हम तुम्हें पैसे देंगे। तो माता धरा बहुत सुंदर थी, उसके कहने का तात्पर्य था कि वो माता यशोदा से शरीर मांग रहा था। लेकिन माता धरा तो समझ गई उसकी भावनाओं को। कहा कि तू स्पष्ट बता तुझे क्या चाहिए। उसने स्तनों की ओर इशारा किया, मुझे ये स्तन चाहिए। माता धरा ने कहा ठीक है। अपने स्तनों को माता ने काट दिया, चाकू से काट कर उसे दे दिया कि तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये तू रख, मेरे द्वार पर संत आए हैं, भूखे हैं, थोड़ा मुझे पैसे दे दे। उसकी बुद्धि पवित्र हो गई, धन दिया, बाजार से खरीदा सामान, संतों को भोग लगाया। और जब संतों ने देखा कि माता के शरीर से तो रक्त गिर रहा, मां ये कैसा? पूरी कहानी बताई मां ने कि अन्न का दाना नहीं था, आपके लिए मांगने गई तो सामने वाले ने कहा कि अपने स्तन दे दो, तो मैंने काट कर दे दिए। तो मां परोस रही है संतों को भोजन। संत लोग प्रसाद पाकर बोले, मां तुमने हम संतों की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर के अंग को काट दिया, इतना दर्द सहा, इतनी पीड़ा सही, पर संतों को भूखा जाने नहीं दिया। वो संत के रूप में भगवान ही आए थे, प्रकट हो गए भगवान। मां ये ममता संतों के प्रति जो तुम्हारी है, ये प्रेम जो है, सेवा का भाव है, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और आपका दूध पीकर आपके इस जन्म में दिए गए दान का, किए गए पुण्य का तुम्हें हिसाब चुकाएंगे। वही मां यशोदा का पुण्य, मां यशोदा के पुण्य के कारण उनको कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। जिसका बेटा जितना अच्छा है, मतलब वो व्यक्ति उतना पुण्यात्मा है। जिसका बेटा जितना बुरा है, उसका पाप ही बेटे के रूप में आया है जो तुम्हें सता रहा है। पुण्य ही तुम्हारा भले बेटे के रूप में आया जो तुम्हें खूब सुख दे रहा है। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है तो तुम्हारा पुण्य तुम्हारी अच्छी पत्नी के रूप में मिली जो तुम्हें बहुत अच्छे से रखती है, बहुत अच्छा ख्याल रखती है, हर कर्तव्य ठीक ठीक निभाती है। और तुम्हारा पाप होगा तो तुम्हें ऐसी पत्नी मिल जाएगी कि खून के आंसू रुला देगी।
तो हर रिश्ते पुण्य और पाप, मूल में पाप और पुण्य है साहब। अच्छी पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छा परिवार, अच्छा यश, अच्छी कीर्ति, ये सब अच्छे पुण्य पर निर्भर करता। बिना पुण्य के कुछ नहीं है। आप वृंदावन में यहां बैठे हैं तो ये भी आपके जीवन में किए गए पुण्यों ने आपको वृंदावन तक पहुंचाया। अब यहां जो पुण्य कर रहे हैं ये और प्लस हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। बिना पुण्य के ये धाम नहीं मिलता, बिना पुण्य के ये कथा नहीं मिलती, बिना पुण्य के मन भगवान में नहीं लग। लोग कहते हैं कि भगवान में मन नहीं लग रहा है, अभी तुम्हारे पुण्य नहीं जागे। भगवान में मन भी तब लगता है जब भगवान की कृपा होती है। आप लोगों पर, हम लोगों पर बड़ी कृपा है ईश्वर की कि उन्होंने अपनी सेवा से हमें जोड़ रखा है। ये सेवा दे रहे हैं कि हम कथा सुना पाए, आप कथा सुन पाए। सवेरे से शाम तक सेवाएं करने का मौका भगवान दे रहे हैं, ये उनकी कृपा से तो मिल रहा है। ये कोई हमारा पुरुषार्थ कि राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 कमरे बनवाए। कलयुग बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है? क्या कहते हैं आप लोग, आपके विचार क्या हैं कलयुग को लेकर? कलयुग अच्छा युग है कि बुरा युग है? बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? मैया अच्छा है, बुरा है? अच्छा है मैया कलयुग कि बुरा है? कलयुग बहुत बुरा है। कितने लोग सपोर्ट करेंगे ये बात, इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि कलयुग बहुत बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कलयुग बहुत अच्छा है? हाँ, कलयुग बहुत अच्छा है, यही उत्तर सही है। कलयुग जैसा कोई युग नहीं। क्यों? क्योंकि कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो गति जप तप करने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जप करने से मिल जाती है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग बहुत अच्छा युग है और आप सबको चाहिए कि आप भी कलयुग के इस अच्छाई का लाभ उठाएं। कलयुग कहां रहता है? कलयुग सब जगह नहीं रहता, पता है आपको? जैसे गर्मियों में भी गर्मी सब जगह थोड़ी होती है। गर्मियों में भी गर्मी सब जगह थोड़ी होती है। अब आपके कमरे में बढ़िया एसी चल रही है और कमरा चारों तरफ से लॉक है, बंद है, तो पूरा कमरा ठंडा होगा कि गर्म होगा? है ना? उसमें जो रहेगा, लेटेगा, उसे रजाई ओढ़नी पड़ेगी, कंबल ओढ़ना पड़ेगा। हाँ या ना? तो गर्मी में भी उस कमरे में गर्मी नहीं है जिस कमरे में एसी चल रही है। बोलो हाँ। उसी तरह कलयुग में भी वहां कलयुग नहीं है जिसके जीवन में सत्संग मिला हुआ है। जहां सत्संग है, जहां भगवान की कथा है, कीर्तन है, वहां पर कलयुग का कोई काम, एसी जहां है, चल रही है विधिवत, वहां गर्मी का कोई काम नहीं है। जहां सत्संग है, कीर्तन है, अच्छे विचार हैं, वहां कलयुग हावी नहीं होता। कलयुग रहता कहां है? कलयुग की कुछ नियुक्त निश्चित स्थान है कि यहां पर कलयुग होगा। जैसे घर के जिस हिस्से में गंदा पानी होगा उस हिस्से में मच्छर मक्खी ज्यादा होंगे। हाँ या ना? गांव के जिस हिस्से में गंदगी इकट्ठा होती होगी वहां मच्छर मक्खी ज्यादा होंगे। उसी तरह जहां 4 चीजें 5 चीजें हैं गंदगी की, वहां कलयुग इकट्ठा होता है। कलयुग का स्थान कहां है? कलयुग में भी कलयुग कहां रहता है? जुआ में। कलयुग में भी कलयुग कहां रहता है? जुआ में। जुआ मतलब जुआ। आजकल आप ऑनलाइन भी खेल लेते हैं जुआ, क्रिकेट में लगा लेते हैं जुआ, किस बॉल पे छक्का पड़ेगा कि चौका कि आउट, वो जुआ ही तो है। आजकल तो लोग खूब सारे प्लेटफॉर्म हैं जुआ खेलने के लिए और आज के युवा, आज का यूथ जुआ खेल भी रहा है। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का खूब प्रचार भी कर रहे हैं। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है। जो जुआ खेलेगा
उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठेगा और जुआ खेलने वाले से सारा घर परेशान होता है। पूरे घर वाले परेशान होते हैं ना। तो जुआ कलयुग का स्थान है, क्योंकि जहां जुआ होगा वहां कलयुग, कलयुग जिसकी खोपड़ी में बैठेगा वो कलयुग उस व्यक्ति के माध्यम से पूरे घर वालों को परेशान करेगा। इसलिए घर में एक जुआड़ी हो जाए तो उस एक से पूरा घर वाले परेशान हो जाते हैं। कलह, कली मतलब कलह, जहां झगड़ा हो कलह हो वो कलयुग। तो आप लोग जुआ तो नहीं खेलते ना? जुआ खेला कौरवों ने, सत्यानाश हो गया। जुआ, द्यूतम, पानम, पानम बोले तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा शराब। शराब पीना सही है या गलत है? एक बहन हमसे कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में पूछ रही थी कि महाराज जी ये पानी ही तो है एक प्रकार का, लिक्विड फॉर्म में ही तो रहता है, क्या नुकसान है पीने से? अभी हम भोपाल जेल के अंदर कथा सुनाने गए थे कैदियों को, आप लोगों ने भी वो कथा सुनी होगी। वहां हमने सारे कैदियों से बात की, लगभग 4000 कैदी थे। सारे कैदियों से बात की तो उन सारे कैदियों में ये कहना था, 99% कैदियों का। हमने पूछा कि आप जेल क्यों आ गए, जेल क्यों आ गए, क्या गुनाह हुआ? बोले जितना भी गुनाह हुआ है वो सारा गुनाह शराब के नशे में हुआ है। मर्डर किया है तो शराब के नशे में, बलात्कार किया है तो शराब के नशे में, चोरी करी है तो शराब के नशे में, गलत काम किया है तो शराब के, मतलब हर गलत काम की जड़ है। जो शराब पीता है उसके दिमाग में सही विचार आ ही नहीं सकते, गलत ही विचार आएंगे। शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि शराब पीने के बाद जो थॉट आएंगे, जो विचार आएंगे वो गलत ही आएंगे, गुड विचार आ ही नहीं सकते, अच्छे विचार नहीं आ सकते। उसी तरह जब गलत विचार आएंगे तो आप बनेंगे कैसे? गलत, पतन होगा। इसलिए कलयुग का दूसरा स्थान शराब। शराब पीने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो सही नहीं सोचता, वो हमेशा गलत सोचता है। वो ये सोचता है कि मेरी मां मेरी दुश्मन है, वो ये नहीं सोचता कि तेरी मां, मेरी मां जो है वो मेरा भला सोच रही है। उसे मां दुश्मन लगने लगती है, उसे पत्नी दुश्मन लगने लगती है, उसे बच्चे दुश्मन लगने लगते हैं। और जो शराब पीने वाले लोग हैं जिनके संग वो पीता है बैठकर दिन भर, वो उसे बहुत प्यारे लगते हैं, वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं, वो उसे शुभ चिंतक दिखते हैं कि ये मेरे शुभ चिंतक हैं जो मेरे लिए शराब बचा के रखते हैं। और पत्नी बोले कि शराब क्यों पी के आ गए तो 2 थप्पड़ जमाता है गाल में। मतलब शराब बुद्धि भ्रष्ट करती है। अब ये शराबी लोग पता नहीं कितना समझे। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? आप भैया पीते हो? हाँ, कभी 4 साल पहले पीते थे। तो 4 साल पहले जब पीते थे तो ये बात सही है कि शराब पीने के बाद विचार गलत होते हैं, सही है? और नहीं पी रहे हो, अब अच्छे विचार हैं। तब अच्छा था कि अब अच्छा है? अब अच्छा है। आप पीते हो शराब? कभी नहीं पिए? तो मैया आप नहीं? आजकल तो मैयाएं भी पीने लग गई हैं कुछ कुछ। पढ़ी लिखी लड़कियां बड़े बड़े शहरों में खूब शराब पी रही हैं, पता है आपको? फिर कौन सा रास्ता? पराई स्त्री और पराये पुरुष की ओर दृष्टि यदि है तो ये रास्ता सर्वनाश कराएगा। रावण जैसों का सर्वनाश हो गया इस रास्ते पर चल पड़ने से। रावण, वो रावण जिस रावण से देवता थर थर कांपते थे, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। वो रावण जो एक नजर उठाकर देख लेता था तो देवता थर थर कांप जाते थे। इंद्र जैसे लोग, शनि मंगल सब ये ग्रह नक्षत्र जो हैं रावण से थर थर कांपते थे। वो रावण एक पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया, सर्वनाश हो गया। हाँ या ना? दुर्योधन हस्तिनापुर का भविष्य का राजा था, इतनी संपत्ति, इतना वैभव था, लेकिन वो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया। द्रौपदी को निर्वस्त्र देखना चाहता था, द्रौपदी को निर्वस्त्र देखना चाहता था। उतार दो कपड़े दुशासन,
द्रौपदी के कपड़े उतार दो, पराई औरत को निर्वस्त्र देखने में क्या होता है ये देख लो। इतिहास नामो निशान मिट गया। दोनों का वंश उठाकर देखना, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। दोनों के वंश में जो जो पराई औरत के चक्कर में पड़े हैं, सत्यानाश हुआ है। और यदि तुम पड़े हो तो फिर तुम अपना भी देखो कि कहां अंत होगा इसका। ना तो रावण के यहां कोई रोने वाला बचा, रहा ना को कुल रोबनी हारा। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती। 1 लाख बेटे थे रावण के, एक लाख बेटे थे रावण के, 1.25 लाख नाती थे रावण के। पर रावण मरा तो चिता में आग लगाने वाला एक विभीषण के सिवा कोई नहीं था। परिणाम क्या गलती की रावण ने? पराई औरत। दुर्योधन मरा, 100 भाई थे दुर्योधन, 100 के फिर बेटे अलग, ना जाने कितना बड़ा परिवार था। पर जब मरे तो चिता पर आग लगाने वाला कोई नहीं था। इसलिए अपने बच्चों को स्कूल की शिक्षाएं जो देते हो दो, पर शिक्षा के साथ चरित्र की शिक्षा जरूर दीजिएगा। बच्चों को क्या बनाइए? चरित्रवान। खूब पढ़ लिख करके आपके बच्चे यदि डिग्रियां ले आए और चरित्रवान ना बने तो उन डिग्रियों का करोगे क्या? आज भी शिक्षा से ज्यादा चरित्र की कीमत है। क्या कहते हैं आप? शिक्षित व्यक्ति ज्यादा कीमती है या चरित्रवान व्यक्ति ज्यादा कीमती है? यदि शिक्षित व्यक्ति चरित्रवान भी हो तो सोने में सुहागा है कि नहीं? इसलिए शिक्षित तो होना चाहिए, शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा कैसी? जो शिक्षा आपको चरित्रवान बना दे उसी को शिक्षा कहते हैं, और जो शिक्षा आपको चरित्रहीन बना दे वो काहे की शिक्षा है? चरित्र पाठ पढ़िए चरित्र का। इसलिए हमारे यहां संत लोग चरित्र लिखते हैं। राम जी का क्या लिखा तुलसीदास जी ने? रामचरित्र मानस। क्या लिखा राम जी का? चरित्र। सिखाओ बच्चों को चरित्र के बारे में। कलयुग का ठिकाना स्त्री, पराई स्त्री सर्वनाश का रास्ता है, पराया पुरुष सर्वनाश का रास्ता है। स्त्रियां सूना, सूना मीन्स मांस, मांस, हिंसा। आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मांस के रास्ते पर चल पड़े। मुर्गा, अंडा, मछली रोज कुछ लोग खाते हैं। ये सब भक्षा भक्ष मत खाइएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हम भारतीय हैं, हम अन्न को भी साफ करके खाते हैं और साफ करने के बाद भोग लगाते हैं ताकि अन्न का सारा दोष नष्ट हो जाए भगवान के सामने जाते हुए। इसलिए भोग लगाकर खाते हैं। वो मत खाइए जो खाने योग्य नहीं है। आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? मुर्गी खाते कितने लोग हैं आप में से? कितने लोग मछली खाते हैं आप में से? मैया अंडा खाती हो मेरी मां? अंडा नहीं, मुर्गी नहीं, मछली नहीं। राजा परीक्षित ने एक मुकुट पहन रखी थी सोने की, वो जरासंध की मुकुट थी। सिर पर आकर कलयुग बैठ गया और एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप राजा परीक्षित जी ने डाला तो समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित शुकताल गए। राजा परीक्षित जी के सामने सुखदेव भगवान प्रकट हुए। पूजन करके हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? जीवन जब थोड़ा हो तो क्या करना चाहिए?
जीवन का भरोसा नहीं कि हम कब चले जाएं, इसलिए थोड़े समय में अच्छे काम कर लो। आप लोगों का जीवन कितने साल का है मैया? कितने साल का जीवन है अभी आप लोगों का? बेटा, ओ भैया ठीक है, शांति से बैठो, सब चुपचाप बैठो। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का जीवन अभी कितना शेष है? मैया बैठो, मेरी माँ बैठ जाओ, चलो खुश रहो। कितना हमारा जीवन अभी शेष है पता है कुछ आप लोगों को? नहीं? कितने साल की जिंदगी है अभी आपकी? गई बहुत, थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। गई बहुत, बहुत चली गई है, थोड़ी सी बची है। आपकी कितनी उम्र बची है अभी मैया? ओ मैया, ये मैया से पूछो कितनी बची है अभी आपकी? आपकी कितनी बची है? आपकी कितनी है? आप सबकी कितनी बची है अभी? यदि हम 50 साल के हो गए, एक उदाहरण लो, यदि आप 50 साल के हो गए तो उम्र होती है 100 साल। हम सबकी आयु लगभग कितनी है? अधिक से अधिक 100 वर्ष। 100 वर्ष से ज्यादा तो बड़ा कठिन है। यदि आप 50 साल के हो गए तो अब बची कितनी? 50 और बची, और 50 भी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, तो 25 साल तो सोने में ही जाना है। अब बचे 25 साल। अब उन 25 सालों में फिर आपको खाना पीना, गप्प भी तो लड़ाना है, पड़ोसन से प्रपंच भी तो करना है, निंदा चुगली भी तो करना है। वो सब निकाल दो तो बताओ भगवान के लिए समय बचा कितना? इसलिए काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। गई बहुत, थोड़ी रही, नारायण अब चेत। अब चेत जाओ, अब जाग जाओ कि बहुत चली गई, अब थोड़ी सी बची। हाँ, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपा, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपा, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। बहुत उत्तम प्रश्न किया है राजा परीक्षित आपने, कि जिसे 7 दिन में मरना हो क्या करना चाहिए। हम सब तो देखो मरे हुए पुतले हैं, हम सब मर चुके हैं। क्या कहते हैं आप लोग? आप जिंदा हैं कि मरे हैं? मरे हुए ही हैं। जिंदा तो उन्हें समझो जिनका मन भगवान में लग चुका है, वो जिंदा है, वरना हम सब तो मरे हैं। मन लगे ही नहीं भगवान में तो फिर जिंदा काय बात के। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कम से कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करिए, हाय हाय से मन हटाओ और प्रभु के श्री चरणों में मन लगाओ। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, जिसे स्वर्ग चाहिए वो अदिति के पुत्रों की उपासना करे, पर जिसे भगवान चाहिए, जो भगवान को पा लेता है, उसे फिर अलग अलग कुछ नहीं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान को भजने के बाद फिर अलग अलग किसी को भजने की जरूरत नहीं पड़ती। तरवः किम न जीवंती भस्त्रः किम न स्वसंतुतः। देखो जीवन केवल मिला है, खाओ पियो मौज करो मर जाओ, इसके लिए नहीं। जानो, इस प्रश्न को खोजो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपका जन्म इस संसार में क्यों हुआ है, तो आप कितने लोग उत्तर दे पाएंगे इस प्रश्न का? दे दो उत्तर, बैठे बैठे। आपका जन्म इस संसार में क्यों हुआ है? सवाल आपसे, इस संसार में आपका जन्म क्यों हुआ है?
सवाल सबसे, बताओ आप लोगों का जन्म इस संसार में क्यों हुआ है? क्यों हुआ मैया? क्यों जन्म हुआ है आपका? लड़ने के लिए? हाँ, आप ना होती तो पड़ोसन से कौन लड़ता? हम संसार में क्यों आए? इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको, समझ में क्लियर आ जाएगा। सुनो मैया, ओ मोबाइल चलाने वाली मैया, ये देखो चालू हो गया मोबाइल। क्यों हुआ है आपका जन्म? सुनो, एक राजा ने अपने बेटे को 100 रुपए दिए और कहा कि जाओ आज तुम बाजार से मेरे लिए ताजे ताजे फल लेके आओ, जाओ। बेटा 100 रुपए लिया अपने पिता से और बाजार की ओर चला। राजा का बेटा था। जब बाजार पहुंचा तो वहां पर भीड़ लगी थी। तो राजा के बेटे को जिज्ञासा हुई कि भाई भीड़ किस बात की है। जाकर देखा तो वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। मंदारी बंदर को उस राजा के लड़के ने भी देखना स्टार्ट किया। वाह भाई, जरा मैं भी तो देखो। तो देखा, पर इतना इंप्रेस हुआ, इतना अच्छा लगा उसे वो बंदर का नाच, बंदर का खेल, कि आखिरी में जब बंदर ना कटोरा उठा के मांगा सबसे, तो ये राजा का लड़का, इसे दया आई और इसने जो 100 रुपए पिता ने दिया था फल लेने के लिए, वो 100 रुपए उस बंदर के कटोरे में डाल दिया। अब मंदारी तो बंदर को लेकर चला गया। अब जब इसे याद आई कि मैं बाजार क्यों आया, अच्छा वो भूल गया कि मैं क्यों आया। अब जब तक याद आई तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। अब दुकानें जब बंद हुई तो खाली हाथ चला गया। पिता बोले कि बेटा बाजार से क्या लाए हो? पिता बैठे हैं कि जाओ, कुछ तो लाया होगा। परंतु बेटे ने चुप खड़े होकर कोई उत्तर, पिता ने कहा तुम क्या लाए? बोला कुछ नहीं लाया। कोई बात नहीं, चलो पैसे लौटा दो। बोले पैसे तो खर्च हो गए। एक पिता ने 100 रुपए दिया बेटे को कुछ लाने के लिए, फल लाना है, पर जब आया तो फल तो लाया नहीं, पर पैसे भी खर्च हो गए। ये छोटी सी कहानी, आओ इसका अर्थ समझाता हूं। एक पिता ने अपने बेटे को बाजार भेजा। पहले इसका अर्थ सुनो। एक पिता है, एक ईश्वर, एक परमात्मा। परमात्मा रूपी पिता ने हम सबको 100 रुपए देकर बाजार भेजा, मतलब 100 साल की उम्र देकर के संसार रूपी बाजार में ईश्वर ने हमें भेजा। एक ईश्वर ने हमें 100 रुपए देकर कहां भेजा? बाजार। 100 रुपए मतलब 100 साल की आयु आप लाए, और ये संसार एक बाजार, इस बाजार में आप आए हैं कितने रुपए लेकर? 100 साल की उम्र लेकर। किस लिए आए हैं? पिता ने किस लिए भेजा था? फल लेने के लिए। क्या लेने? जोर से। कौन से फल? अच्छे कर्मों के फल। अच्छे कर्मों के, अच्छे काम करो, परोपकार करो, समाज की सेवा, अच्छे कर्मों के फल लाने के लिए ईश्वर ने तुम्हें 100 रुपए दिए थे। लेकिन उस लड़के ने 100 रुपए खर्च कहां कर दिया? बोलती हैं हम सवेरे से शाम तक नाच रही हैं, पुरुष बोलता हम दिन भर नाचते हैं यहां से वहां। ये संसार में जो तुम कर रहे हो ये नाचना ही तो है। सच बताओ ना, ये नाचना है या नहीं? इसी नाच में तुम्हारे 100 साल खर्च हो गए। जब ईश्वर ने हिसाब मांगा 100 रुपए का, तो आप फल भी ना ला पाए और पैसा भी ना लौटा पाए। आपको 100 रुपए किस लिए मिले थे? आपके शरीर में बहुत ताकत है, हाँ या ना? बोलो हाँ। एनर्जी है आपके अंदर। आप चाहो तो उस एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हो, अपने मन को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। एनर्जी लगती है सब में, एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हैं, ईश्वर से कनेक्टिविटी बन सकती। लेकिन आप अपनी एनर्जी को कहां खर्च करते हैं? वासना में, भोगों में। सारी एनर्जी नाभि से, नाभि के नीचे से निकल जाती है। जो एनर्जी नाभि से ऊपर आ गई, हमारा शरीर का केंद्र बिंदु है नाभि। हमारे शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? नाभि।
इस नाभि से नीचे जो शक्ति एनर्जी चली गई उसी को कहते हैं भोग। नाभि से नीचे जो एनर्जी गई वो है भोग, और नाभि से ऊपर जो एनर्जी आ गई उसी का नाम है योग। कौन सा योग? योग का मतलब है उस परम योगेश्वर, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जो योगियों के योगी है कृष्ण, उस कृष्ण तक पहुंचना, अपने मन को कृष्ण में लगाना, यही है योग। ईश्वर से मन को जोड़ देना, यही योग है ना। आप अनुलोम विलोम को ही योग ना समझ लीजिएगा, वरना नाक पकड़े बैठे रहें। ईश्वर से कनेक्ट हो जाने का नाम योग है। इच्छाओं का त्याग कर देना ही योग है। इच्छाएं जिसके अंदर हैं अभी वो योगी नहीं है। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाती उसे योगी कहते हैं। ये तो योगी है। ये कौन है? योगी है। कोई इच्छा ही नहीं, कामना ही नहीं। इसलिए अपनी शक्तियों को, आज आप लोगों ने अपनी शक्तियों को कहां खर्च किया है ये आपसे अच्छा भला कौन जानता होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप को ही दे दीजिएगा। इसलिए बची हुई एनर्जी, बची हुई शक्ति को संभालिए, मन हटाइए भोगों से, भगवान में लगाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। तो हम संसार में क्यों आए हैं? ईश्वर से जुड़ने के लिए, भगवान को पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आप कौन हैं? बोलो मेरी मां, आप कौन हैं? बोलो। एक छोटा सा उदाहरण एक पिक्चर से देता हूं, समझिएगा। मैं कौन हूं, इस मैं कौन हूं का उत्तर एक मूवी से मैं आपको देता हूं। आप सबने वो मूवी देखी होगी। वो मूवी का नाम तो मुझे नहीं पता, पर उसमें एक छोटी सी कहानी, मैंने बहुत बचपन में छोटा था तब मैंने ये देखी थी टीवी पर। वो मूवी की कहानी है कि एक दूसरे ग्रह का एक आदमी इस ग्रह में आ जाता है। उसका नाम होता है जादू। क्या नाम था उसका? जादू। वो जब सूर्य से प्रकाश लेता था तो उसकी शक्ति बढ़ती थी और वो वरना डिस्चार्ज हो जाता था यदि उसे प्रकाश नहीं मिलता था, है ना। पूरी पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने। क्या नाम था उसका? हाँ हाँ, चलो ठीक है, करे रहो याद नाम। एक पिक्चर है, उसमें एक दूसरे ग्रह का एक आदमी, जादू उसका नाम होता है, वो बिछड़ जाता है अपने लोगों से और वो अपने लोगों की खोज करने जाता है। तब तक उसे कोई दूसरे लोग पकड़ना चाहते हैं, पर कोई एक व्यक्ति उसकी मदद करता है। लेकिन मदद तो करता है, लेकिन वो उसका यूज भी करता है, उसकी पावर का, उसकी शक्ति का यूज भी करता है, हाँ या ना। और वो समझ लेता है कि ये ठीक है, मेरे शुभ चिंतक हैं। तो अच्छा, वो उनके साथ रहता तो है, लेकिन वो ये जानता है ना कि मैं अपनों से अलग हो गया हूं। वो अपने अपनों के पास जाना चाहता है आखिरी दम तक, और आखिरी मूवी के अंत में फिर उसे उसके अपने मिल जाते हैं और वो अपने ग्रह में चला जाता है। ये पूरी मूवी से हमें ये सीखना है कि जैसे वो दूसरे ग्रह का आदमी आया, इस ग्रह के लोगों से मिल गया, पर यहां मिल तो गया, पर वो अपने उस ग्रह के लोगों को मिस कर रहा था, क्योंकि वो उसके अपने लोग तो उसी ग्रह में थे। यहां पर जो थे वो उसके अपने नहीं थे। उसी तरह आप लोग भी बताओ, आप किस ग्रह के लोग हैं? सवाल आप सबसे है, आप किस ग्रह के लोग हैं? आप किस ग्रह के हैं? हाँ, आप किस ग्रह से आए हैं? हम तो भगवान के घर से आए हैं। हम कहां से आए हैं? भगवान के घर से आए। और ये जो पृथ्वी ग्रह है, हम एक्चुअल इस ग्रह के प्राणी नहीं हैं। यदि आप इस ग्रह के होते तो सदा यहीं ना रहते,
फिर तुम अपने ग्रह की ओर क्यों रवाना हो जाते हो? इसका मतलब वो जादू अपने ग्रह से, अपने लोगों से बिछड़कर इन लोगों में मिल गया और अंत में फिर वो अपने ग्रह चला गया। उसी तरह आप भी ईश्वर की संतान हो, ईश्वर के यहां से आए हो, यहां कुछ दिन रहोगे, फिर अपने ग्रह की ओर रवाना हो जाओगे। ये बात सही है या गलत है? आप में से कितने लोग इस पृथ्वी ग्रह के हैं? यदि हो तो सदा क्यों नहीं रहते? सदा रहो फिर। पर सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, है ना मेरी मां? तो हम किस ग्रह के हैं? हम किसके हैं? हम बैकुंठ से आए हुए हैं, हम भगवान की संतान है, ईश्वर अंश, हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर ही हमारे अपने हैं। वो जादू सबके साथ रहता है पर अपने को मिस करता है, इसलिए आप भी अपने कौन हैं? देखो ना, एक सिंपल फंडा समझो, सिद्धांत, साइंस का सिद्धांत समझो। विज्ञान का सिद्धांत कहता है कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन एक चीज है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। आप बताओ वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है? हाँ हाँ हाँ, क्या? आत्मा। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन अग्नि, आग की ज्योति नीचे से ऊपर की ओर जाती है। कारण साइंस का कारण है, विज्ञान का कारण है कि जो आग का मूल है वो सूर्य है। आग का मूल कौन है? अधिष्ठात्र कौन है? सूर्य। आग कहां से प्रकट हुई? सूर्य से। इसलिए आग सूर्य का अंश है, इसलिए अपने अंशी की ओर भाग रही है। हाँ या ना? पानी ऊपर से नीचे, क्योंकि पानी किसका अंश है? पानी किसका अंश है? समुद्र का। पानी किसका अंश है? इस धरती में कहीं भी पानी होगा वो पानी समुद्र का ही होगा। समुद्र का भाप बना पानी, पानी बरसा, चाहे वो अमेरिका बरसे, जापान बरसे, लंदन बरसे, पर वो गया समुद्र से ही है। वाष्पीकरण तो समुद्र से हुआ ना? हाँ या ना? तो समुद्र कौन है? अंशी। पानी है अंश। उसी तरह पानी ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरता है? क्योंकि पानी का जो मुखिया है वो नीचे है, तो पानी नीचे आया। अंशी, देखो, एक होता है अंश और एक होता है अंशी। अंशी और अंश पहले समझो क्या है, फिर आगे की बात समझना। हम लोग हैं ईश्वर के अंश। हम लोग ईश्वर के क्या हैं? अंश। और हम सब अंशों के अंशी, मतलब मुखिया, पावर हाउस। पावर कौन है? अंश। ईश्वर अंशी है, हम अंश हैं। उसी तरह पानी का अंशी है समुद्र, तो पानी ऊपर से नीचे। आग का अंशी है सूर्य, तो आग ऊपर की ओर। तो जिसका अंशी जहां है वो उस ओर भागता है, वो उस ओर भागता है। इसलिए गाय गायों के बीच में रहना पसंद करेगी, कुत्ता कुत्ता के बीच में, कुत्तों के बीच में रहना पसंद करेगा, और गीदड़ गीदड़ के बीच में, बिल्लियां बिल्लियों के बीच में। पक्षी को भले आप पिंजरे में बंद कर लो, कितना बढ़िया पिंजरा बनवाओ, कितना बढ़िया खाना पीना दो, पर पक्षी तो पक्षी पक्षियों के बीच में रहना पसंद करेगा। वो अपने अंश की, अंशी की ओर भागेगा, अपने समूह की ओर भागेगा। हाँ या ना? उसी तरह अब आप बताओ कि हम किसके अंश हैं? जोर से, जोर से। इसलिए जैसे पानी कहीं भी हो, गंगा उत्तर हिमालय से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन निकलकर गंगा बहती किसकी ओर है? समुद्र की ओर। कहां जा रही है? समुद्र की तरफ। हर नदी कहां जा रही है? समुद्र की ओर। क्यों? क्योंकि वो नदी में जो पानी है वो समुद्र का ही है। हाँ या ना? इसलिए हर अंश अपनी अंशी की ओर भागता है,
उसी तरह हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए अपने अंशी की ओर भाग रहे हैं, भगवान की ओर भाग रहे हैं। और जो भगवान की ओर भाग रहा है वो सही है, जो ईश्वर की ओर नहीं भाग रहा वो रॉन्ग है, गलत, भटक गया। इसलिए स्वाभाविक है कि हमें ईश्वर की संतान है तो ईश्वर की ओर जाकर हमें सुकून मिलना है। इसलिए तो आप क्या कहते महाराज जी, सुख नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा, एक तसल्ली सी नहीं है संसार में। क्यों? क्योंकि ये परिवार आपका नहीं है, ये स्त्री, ये पुरुष, ये बेटा, ये बेटी, ये लोग अपने नहीं हैं। इसलिए मीराबाई ने कहा ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, भगवान मेरे हैं, मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूं, इनके साथ नहीं, इनके साथ मैं ठीक नहीं हूं। हाँ या ना? हम भगवान के हैं, इसलिए भगवान से मिलना चाहते हैं। इंसान भगवान का अंश है, इसलिए उस ईश्वर से मिलना चाहता, लेकिन भटक गया है। वो यहाँ के लोगों को ही अपना मान बैठा, वो ये मानता है कि ये ग्रह हमारा है। समस्या लंबी है, किस किस को आप समझाओगे कि ये ग्रह तुम्हारे बाप का नहीं है, ये ग्रह है हमारे बाप का। फिर लेकिन आप में से कुछ लोग तो यही मानते कि अपने बाप का है, और आप लोग तो कहते भी ये हमारे बाप का, ये तेरे बाप का है क्या? हाँ भले भैया, लोगों को तो लगता है ये हमारे बाप का है, लेकिन क्या बताएं साहब, कुछ भी नहीं अपने बाप का। इसलिए हमारे जो बाप है ना वो भगवान है। भगवान को अपना मान लोगे तो सब आपका है, जो भगवान से अपना नहीं माना, भगवान से नहीं जोड़ा, वो नुकसान में। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत भगवान ने प्रदान की। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब कुछ नहीं था तब मैं ही था, ब्रह्मा जी को उपदेश किया भगवान ने। ब्रह्मा जी को अभिमान ना आवे इस बात का उपदेश दिया, ज्ञान दिया। भगवान शांति दूत बनकर जब भगवान लीला पूरी करके चले गए ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, फिर भगवान का अवतार हुआ, लीला पूरी करके गए, तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी अंतिम उपदेश लेने के लिए मैत्रेय जी के पास गए और प्रश्न किया मैत्रेय ऋषि से कि महाराज ये संसार क्यों बना, भगवान ने संसार क्यों बनाया, ये दुनिया क्यों बनाई गई? क्या आप जानते हैं कि संसार क्यों बनाया गया? भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? अच्छा बताओ, ये संसार कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? हाँ, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। भगवान अच्छा बताओ, संसार इतना बड़ा है तो भगवान कितने बड़े होंगे? जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, वो कृष्ण का जो रथ था वो वायु के वेग से चलने वाला रथ था, वायु की गति से तेज। कैसे? एक बार भगवान श्री कृष्ण के रथ में अर्जुन बैठे थे और भगवान रथ चला रहे थे, तो हवा चली तो अर्जुन का दुपट्टा उड़ गया। अर्जुन बोले प्रभु जरा रुको। भगवान बोले क्या हुआ? बोले दुपट्टा उड़ गया। भगवान बोले वो तो हजारों किलोमीटर पहले गया, मतलब इतनी बोलने में वो 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, इतनी तेजी से रथ चल रहा था। पहले उड़ने वाले रथ हुआ करते थे, आज भी उड़ने वाले विमान हैं। पहले ऐसे विमान थे उड़ने, रावण ने सीता मां को चुराया, पुष्पक विमान पर चुराया, वो उड़ने वाला था। अब बताओ ये टेक्नोलॉजी, ये विद्याएं पहले थी या भारत अनपढ़ ही था? दुनिया ने भारत का दुष्प्रचार किया अंग्रेजों ने कि भारत तो सपेरों का देश है, भारत तो केवल सपेरों का देश। अंग्रेज लोग जब भारत से गए तो उन्होंने अपने देश में क्या बोला पता है? कि भारत में तो केवल सांप पकड़ना जानते हैं, कुछ नहीं जानते, जबकि यहीं से सब कुछ लेकर के गए। बदनाम किया भारत को पूरी दुनिया में। भारत इतना टैलेंटेड देश था है कि भारत
का लोहा दुनिया मानती रही शुरू से। वो विडंबना बीच में ये हो गई कि हम आपस में लड़ गए, तो हमारी लड़ाई का मुगलों ने, अंग्रेजों ने फायदा उठाया और खूब लूटा। इसलिए कभी आपस में लड़ो मत, क्योंकि जब जब आप आपस में लड़ेंगे कोई तीसरा फायदा उठाएगा आपका। तो ये सब हमारे वेद हैं और ये हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी श्रेष्ठ रही कि सबके बस की नहीं है। प्रिय भक्तों, श्री भगवान ने संसार अपने आनंद के लिए बनाया और इस संसार में किस तरह से निर्माण कार्य हुआ, ब्रह्मा जी ने, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए दुर्योधन के समझाने, दुर्योधन नहीं समझा। भगवान विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के। किसके भूखे हैं भगवान? जोर से। विदुरानी के क्या खाए? छिलके। भगवान सब कुछ खाने को तैयार है, बस खिलाने भक्त प्रेम से खिलाए। अब भगवान ने अपनी नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी का विवाह हुआ, करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह कर दिया। अब करदम जी बोले देवी मैं जा रहा हूं। चले गए करदम जी। माता देवहूति अपने घर में अकेले अपने पुत्र के साथ रहीं और पुत्र से आज हाथ जोड़कर माता देवहूति ने कहा, बेटा मुझे कुछ बातें समझनी है, तुम समझाओ। हाँ मां, क्या समझना है? बेटा मेरा मन इतना उदास क्यों रहता है? मेरा मन इतना उदास क्यों रहता है? कपिल देव जी ने कहा, माता देवहूति ने प्रश्न किया कि निर्विण्णा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। मेरा मन बहुत चंचल है, मन अशांत है। क्या करूं कि मन शांत हो? आज आप में जितने लोग यहां बैठे हैं, अधिकांश लोगों का मन अशांत है। आपका मन कैसा है? अशांत। आपका मन बहुत परेशान करता है आपको। इसका मूल कारण क्या है? अच्छा ये बात सही है क्या? कितने लोगों का मन परेशान करता है? जिसका करता है वो हाथ उठा के मुझे बताए, फिर मैं कारण बताऊंगा और उपाय बताऊंगा किस किस का मन परेशान करता है। हर व्यक्ति की परेशानी का जड़ उसका मन है। सबको, स्त्रियों को परेशान कौन करता है? उनका मन। पुरुषों को परेशान कौन करता है? उनका मन। हर व्यक्ति किससे परेशान है? अपने मन से, कि मेरे मन का नहीं हुआ, मेरे मन का नहीं हुआ। सोचो कि आपके मन में कोई कामना ना रह जाए और मन की चंचलता मिट जाए, स्थिर हो जाए, तो आप कितने सुखी रहेंगे। आप कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको ये उपाय बताऊं, मन की चंचलता कैसे मिटेगी? किस किस को उपाय सुनना है? उपाय बताऊं? मैया, ओ दादाजी, चला लो मोबाइल, देखो जरा। मन। अच्छा ये बताओ, सारे फसाद की जड़ कौन है? कौन? मन। मन के हारे हार है और मन के जीते मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन बहुत चंचल है। आप लोगों की चंचलता इससे समझ में आती है कि आपसे जरा कहो कि अपनी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करो, तो आप लोग 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद नहीं कर पाते। इससे पता चलता है कि आपकी चंचलता कितनी है। कुछ लोग बैठे ऐसे हैं पर देख कैसे रहे हैं? पूरी तरफ
ये समझ में आ रहा है कि आपकी चंचलता कितनी है। चंचलता कैसे कम करें, मन को कैसे साधें। जो मन को साधता है उसी का नाम साधु है। जो मन को साधता है उसी का नाम साधु है। अच्छा एक बात बताओ, अयोध्या जी में रामलला आए तो रामलला जिस शिला से बनाए गए, रामलला की मूर्ति बनने के पहले वो एक पत्थर ही तो रहा होगा ना? बोलो हाँ या ना? आपने कुछ महीने पहले सुना होगा कि नेपाल से शिलाएं आई हैं अयोध्या जी ट्रक में भर करके। आप सबने टीवी पर सुना था, हम सबने। वो शिला थी ना, पत्थर। उसी शिला में एक मूर्तिकार ने उस शिला से कटाई छटाई स्टार्ट की और रामलला कहीं बाहर से लाकर उस मूर्तिकार ने डाला था या रामलला ऑलरेडी उस शिला के भीतर थे? सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर दो। कोई भी मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो क्या मूर्ति कहीं बाहर से लाता है या उस पत्थर में ऑलरेडी वो मूर्ति पहले से थी? हां, अरे हर पत्थर में ऑलरेडी मूर्ति होती है। मूर्तिकार तो केवल बाहर का आवरण हटा देता है। यहां वहां का एक्स्ट्रा पत्थर हटा दिया, जितने पत्थर की जरूरत थी उतना उसने रोका, बाकी सारा छैनी और हथौड़ी से हटा दिया। अब जैसे ये उंगली है, आशीर्वाद की ये मुद्रा है, अब इसमें जो यहां का पत्थर यहां का हटा दिया गया तो ये अलग हो गई, ये अलग हो गई है। तो मूर्तिकार ने कोई बाहर से थोड़ी मूर्ति लाई, उसमें ऑलरेडी वो मूर्ति थी। हां, पर उस मूर्ति को प्रकट तो मूर्तिकार ने ही की। कैसे की? कि बाहर का उसका कचरा हटा दिया, आवरण बाहर का हटाया। किस किस को बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? आ रही है ना? कोई भी पत्थर आप उठा लीजिए और मूर्तिकार को दीजिए, वो उससे मूर्ति बना देगा या नहीं? हाँ या ना? छोटा पत्थर है छोटी मूर्ति बनाएगा, बड़ा पत्थर है बड़ी मूर्ति बनाएगा। तो मूर्ति जो उभर करके बाहर आई वो मूर्ति ऑलरेडी उस पत्थर में थी, उसने केवल बाहर का आवरण हटाया। उसी तरह मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप लोग अपने बच्चों को समझाते हो, ए बेटा शराब नहीं पीना, सुन ये रास्ता गलत है, सिगरेट नहीं पीना, गलत लोगों की संगति नहीं, चुप, गलत रास्ते पर नहीं। आप अपनी पत्नी को समझाते हो, ऐसा ना बोला करो, पति को समझाते हो, ऐसा मत किया। आप हर व्यक्ति को समझाते हो, हर व्यक्ति को सही रास्ते पर लाते हो। सवाल मेरा आपसे है, क्या आप लोगों ने कभी अपने मन को समझाया? क्या आप लोगों को कभी इतनी फुर्सत मिली कि आप अपने मन को समझा सकें? समझा सकें, मिली फुर्सत? नहीं ना। आप लोगों ने सबसे बातें करी, क्या खुद से कभी बात की? मेरी मां एक मूर्तिकार छैनी और हथौड़े की मदद से किसी भी पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्ति बना सकता है। एक समझदार व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के पास बैठकर जो अपने मन को तराश करके, जो अपने मन को बाहर का कचरा हटाकर, आवरण हटाकर जो अपने मन को शुद्ध बना चुका हो, वो किसी के पास 5 मिनट बैठ जाएगा तो वो उसके मन को भी शुद्ध कर देगा। जैसे मूर्तिकार को कोई भी पत्थर दे दो, सुंदर मूर्ति प्रकट कर देगा बाहर की काट छांट करके। उसी तरह आप किसी भी बिगड़े आदमी को लेके आओ मेरे पास, बैठाओ मेरे पास 10 मिनट, कथा सुनवाओ, मैं उसके मन के जितना उसके अंदर कचरा है, बाहरी कचरा निकालकर सुंदर आकृति उसकी तैयार, जैसे रामलला प्रकट हो गए शिला से, पत्थर से रामलला प्रकट हो गए, उसी तरह आपके अंदर से भगवान प्रकट हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन आप अपने आप को सत्संग से जोड़ लेंगे। ये आपका मन एक चट्टान की तरह, पत्थर की शिला है। इस देखो, पत्थर से 2 मूर्तियां बन सकती हैं, या तो राम की मूर्ति बना लो
या रावण की मूर्ति बना लो, उसी पत्थर से राम की भी बन सकती है। और ये तो बनाने वाले के ऊपर डिसाइड करेगा कि वो बनाना क्या चाहता है। तुम अपने मन को साध करके चाहे तो राम बना लो, चाहे उसे आजादी देकर आजाद छोड़कर उसे रावण बना दो। बनाने वाले आप हैं, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने मन को समझाएं। मन बच्चे की तरह समझाना पड़ता है। से ए मन क्या कर रहा है, ए मन कहां जा रहा है। जो अपने मन को समझाता है वो समझा समझा कर एक दिन मन को काबू में कर लेता है, कंट्रोल कर लेता। और जो मन को नहीं समझाता, जो मन में आए कह दिया, जो मन में आया कर लिया, ऐसे लोग अपना नाश कराते हैं। रावण के जो मन में आता कर लेता, रावण के जो मन में आता कर लेता, जबकि राम उनका मन आजाद नहीं, कंट्रोल है। इसलिए आप अपने मन को देखो, जब आप घोड़े पर बैठेंगे ना तो घोड़े की लगाम आपके हाथ में होगी तब ना घोड़ा आपके कंट्रोल में चलेगा। जहां चाहो रोक लो, जहां चाहो चलाओ। यदि लगाम आपके पास नहीं है तो क्या घोड़ा फिर रुकेगा? कहीं भी कूदेगा, आपको मार देगा, कहीं भी गिराएगा किसी खाई में। इसलिए घोड़े पर बैठने के पहले क्या पकड़ो? लगाम। और उसे लगाम क्या होती है? लगाम खींचोगे ना घोड़ा रुक जाएगा, और लगाम ढीली करोगे चल पड़ेगा। हाँ या ना? क्यों जी सही है? तो भाई ये बताओ कि घोड़े में लगाम होती है, आपके मन में लगाम है या नहीं? सोचिए आप कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि आपने अभी तक अपने मन को, मन में लगाम नहीं लगाई, कंट्रोल नहीं किया मन को। अब आप क्या कहते हो? महाराज जी हमारा मन तो लगता ही नहीं, हमारा मन तो कंट्रोल में है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ आपने कभी प्रैक्टिस कराई ही नहीं मन को। आपने अपने मन को क्या नहीं कराई? हाँ, प्रैक्टिस नहीं कराई। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से, प्रैक्टिस से मन कंट्रोल होगा। हमारे देश में जितनी उपासनाएं हैं ये मन को केंद्रित करने की ही तो उपासनाएं हैं। मन को इतना कंट्रोल करो कि पराई स्त्री में ना जाए। आपने इतना आजाद छोड़ रखा है कि आपका मन दिन भर आप इस स्त्री उस स्त्री में भागता है। आप भले किसी स्त्री को टच ना करो लेकिन मन तो जाता ही है। और यदि मन जा रहा है इसका मतलब आपने अभी तक मन पर कोई काम नहीं किया, कोई लगाम नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्यों तुम्हारा मन सांड की तरह घूमता रहा? क्यों नहीं उसे कंट्रोल में रखा? जरूरी है। अच्छा ये बताओ, बंदर तो बंदर होता है लेकिन एक मंदारी का बंदर है और एक ये जंगल के बंदर हैं। बताओ किस बंदर को देखना पसंद करते हैं लोग? जोर से, किस बंदर को? जंगल के बंदर तो बंदर हैं लेकिन मंदारी का बंदर उन बंदरों से अलग है क्योंकि उसने कुछ सीखा है। वो कुछ, हाँ, उसके मालिक ने उसे सिखाया है, कंट्रोल उसने अपने मन को किया है। बंदर सबसे चंचल प्राणी है लेकिन मंदारी उसे भी सिखा देता है। मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। सोचिए कि मंदारी यदि बंदर को कंट्रोल कर सकता है, वश में कर सकता है, तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। और इतना वश में, जैसे मंदारी ने बंदर से बोला ससुराल जाएगा, कैसे जाएगा? वो गाड़ी से जाकर बताता है। आप जंगल के बंदर से बोलो क्यों ससुराल जाएगा, कैसे जाएगा? वो करेगा खौ खौ खौ, आपकी तरफ दौड़ेगा। हमें ससुराल सिखा रहा है। और मंदारी का बंदर सीखा हुआ, कंट्रोल में। हाँ या ना? तो याद रखना मेरी माँ, समाज में उन्हीं की कीमत ज्यादा होती है जिनका मन कंट्रोल में होता है। राम और रावण में अंतर क्या है? सूक्ष्म दृष्टि जाएगी तो पता लगेगा कि राम का मन कैसा है और रावण का मन कैसा है। बताओ, रावण का मन चंचल है या राम का?
रावण का मन कंट्रोल में है या राम का? राम का मन कैसा है? जोर से कंट्रोल में। और रावण का मन चंचल है तो पुतले जलते हैं, और राम का मन कंट्रोल में है तो मंदिर बनते हैं। पूरा खेल मन का है। आपका मन क्या आपके कंट्रोल में है? यदि है तब तो आप हैं, वरना आप क्या हैं आप ही समझो। जरा सी बात में गुस्सा आ गया, जरा सी कोई स्त्री दिखी, पुरुष दिखा, काम वासना आ गई। सुनो, काम क्रोध आने चाहिए, पर जब आप चाहें तब। ये सारे आपके कंट्रोल में होने चाहिए। मैं जब चाहूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा। आप मुझे कितनी भी गाली देते रहो, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। आप मुझे कितना भी गाली दो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तब ही आएगा जब मैं स्वयं चाहूंगा कि हाँ जी यहां गुस्से की जरूरत है, यानी आ जाएगी। आप मुझे गाली देते रहो, मुझे गुस्सा नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपके इशारों पर नहीं नाचता, मेरा मन मेरे इशारों पर नाचता है। जिसका मन जिसके हिसाब से नाचता है ना, वो सफल है। आपका कंट्रोल आपके बेटे पर बाद में बने, आपका कंट्रोल आपकी पत्नी पर, परिवार पर बाद में बने, पर आपका कंट्रोल आपके मन पर पहले होना चाहिए। यदि है तब तो आप जितेंद्रिय हैं। हमारा देश, हम किसी राजा महाराजा को जीतने पर विश्वास नहीं करते, हम किसी राजा को नहीं जीतना चाहते। हम भारतीय हैं, हम अपने मन को जीतना चाहते हैं। पूछो उन राजाओं से जिन्होंने सैकड़ों राजाओं को जीता, पूछो उन राजाओं से कि क्या तुमने सैकड़ों राजाओं को जीत कर भी क्या तुमने अपने मन को जीता? और मन को नहीं जीता तो सैकड़ों राजाओं को जीत कर भी आप दुखी ही रहेंगे। सुखी व्यक्ति तब होगा जब अपने मन को जीतेगा। इस संसार में सुखी वही हो सकता है जिसने अपने मन को जीता हो। और जीतना मतलब कंट्रोल। जब आप चाहेंगे तब क्रोध आएगा, जरूरत पड़ने पर लोभ आएगा, वरना लोभ नहीं। 1 करोड़ रुपया किसी का पड़ा हो, मैं कभी उस पड़े हुए पैसे की ओर, पड़ा हुआ सोना हो, कुछ भी मैं कभी देखता नहीं। उठाने की तो छोड़ो, देखता भी नहीं। जो मेरी कमाई का है, मेहनत का है, वो 1 रुपए क्यों ना हो, वो मेरे लिए बड़ा है। पर व्यर्थ का करोड़ों पड़ा हो, मेरे लिए माटी है। लोभ हो, अपने पैसे का हो, अपने मेहनत के पैसे का लोभ हो, भाई ये मेरा है, मेरी मेहनत का है, ये मेरा है। लेकिन आपका पड़ा है 1 करोड़ रुपया, मुझे मतलब नहीं। लोभ होना चाहिए, अपने का लोभ रखो ना। कंट्रोल मन होगा, कंट्रोल में मन होगा तो ये स्थितियां उत्पन्न होंगी। मन कंट्रोल केवल अपने पति और अपनी पत्नी को देखकर ही मन में काम का संचार हो। किसी और स्त्री को, हमारे गुरुजी एक दिन बता रहे थे कि दुष्यंत एक राजा हुए हैं। हमारे देश में महाभारत में उनकी चर्चा है। एक राजा हुए दुष्यंत। उन्होंने जंगल जब गए, वो जंगल, तो वहां एक संत जी की कुटिया। देख, बहुत कितनी गहरी बात बोलूंगा, आप समझ लेना। एक राजा थे दुष्यंत, वो जंगल गए और जंगल में रास्ता भटक गए, तो उन्हें एक जंगल के अंदर कुटिया पर एक सुंदर सी कन्या दिखाई पड़ी, शकुंतला। क्या नाम था? शकुंतला। तो जब शकुंतला वो संत की कुटिया में थी, बहुत सुंदर थी। तो राजा दुष्यंत, राजा ने जब उस कन्या को देखा, तो राजा के अंदर ना उस कन्या को देख करके काम का संचार हो गया, मतलब वासना जाग गई। और जब वासना जागी तो राजा दुष्यंत ने प्रश्न किया उस कन्या से, देवी
आप संत की कुटिया में हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि आप ब्राह्मण कन्या नहीं हैं, क्योंकि मेरा मन आज तक किसी ब्राह्मण कन्या को देखकर चंचल नहीं हुआ, आपको देखकर चंचल हो रहा है। मतलब जरूर आप ब्राह्मण कन्या नहीं क्षत्रिय होंगी, इसलिए मेरा मन चंचल हुआ। तब उस कन्या ने बोला कि हाँ महाराज, मेरे माँ बचपन में ही संत जी के पास छोड़ के चली गई थी और उन्होंने लालन पालन किया है। संत जी मुझे बेटी के रूप में रखते हैं, पर मैं ऋषि कन्या नहीं हूं, क्षत्राणी हूं। हाँ देखिए, एक राजा का मन, मतलब पहले की ये थी कि कोई उम्र से छोटी हो, उम्र से बड़ी हो, तो उस कन्या को देखकर भी मन चंचल नहीं हो सकता था। यदि वो क्षत्राणी है, क्षत्रिय है तो क्षत्राणी को, यदि कोई ब्राह्मण कन्या है तो ब्राह्मण का मन यदि किसी ब्राह्मण कन्या को